भाई करिए स्टार्ट। राम राम जी। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम पिंटू डेडा भाई हमारे। तो आज बुला लिए भाई। भाई जौने कब तक हम एक दूसरे में बताओ। भाई 2015 से जोड़ा है। 2015 तक मैं और पिंटू भाई एक दूसरे जौने है। और कौन सा ईयर चल रहा भाई अब? 2025। और हमें पॉडकास्ट खोले 1 साल हुआ है भाई। तो पहले तो कहो है भाई नू बताओ, एक दूसरे की दोस्ती इतनी तगड़ी। अरे हमने 50 पॉडकास्ट कर दिए, भाई 51वें पे आए हो आप। हाँ भाई ने इनवाइट तो कराया, पर उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, मैंने भाई बताई भी। जी। पापा की थोड़ी दिक्कत थी और फिर उस वजह से मैं आ भी नहीं पाया। तो भाई बुला भी रहे थे बीच में, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनली फिर मैंने ही बोला भाई से, मैंने कि भाई अब मैं फ्री हूँ। तो फिर भाई ने बोला भी ऐसे गया। हमने भाई पिछला वाला पॉडकास्ट बनाया, उसमें पिंटू भाई के नाम के कमेंट ही कमेंट आ रहे थे। और मुझे नहीं पता भाई वो कमेंट में, मैंने कहा अच्छा। तब मैंने तो आपको रैंडमली कॉल किया था। मैंने कहा पिंटू भाई कमेंट बहुत आ रहे हैं, आ जाओ एक बार। पर पिंटू भाई ये सच है, देखो जितने बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना लोग, वो प्यार बहुत करते हैं आपसे। हाँ, ये तो मैंने देखा है, मेरे जिम के खासकर बच्चे हाँ देख लो आप। वो बहुत सपोर्ट करते हैं भाई। तो और पिंटू भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना? हम स्टार्टिंग भूल जाते हैं। पिंटू भाई मतलब कहाँ की पैदाइश है, कहाँ जिम है, कहाँ पढ़ाई हुई, सारा बता दो आज। भाई सबापुर गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। जिम मेरा डीएलएफ में है, अंकुर विहार में। पढ़ाई भाई ऐसा था, 12th कर ली थी मैंने, फिर कॉलेज वॉलेज सेकंड ईयर में अपना छोड़ दिया बस। स्कूलिंग वहीं से हुई थी भाई? हाँ, सबापुर गांव से ही भाई। सभापुर में भाई सर्वोदय विद्यालय है। हाँ। हम सारे सर्वोदय विद्यालय के पढ़े हो हाँ। गए सब। तो यूं ये भैया अपना उस टाइम पे कहाँ इतने भाई पढ़ लिख रहे, पर हुआ कि उस टाइम पे भाई 10वीं 12वीं क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। बहुत भाई, 10वीं ऐसे लगे कि रही किसी दूसरे का बालक पास हो जाकर है ना 10वीं में, तो यूं कॉपर लगे कि रहे हम कि वो हाँ, पास यूं होगा। हकीकत 10वीं है। बहुत भारी भाई। उस टाइम पे ये लगे रहे कि हाँ भाई इसने 10वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है। 12वीं कर रखी है इसने। तो बहुत बड़ी बात है भाई उस टाइम पे तो। पिंटू भाई हार्ड भी बहुत ही हुआ टाइम की 10वीं। बहुत। अब तो 10वीं भी नहीं कर लो, पता ही 12वीं ना भी नहीं चला 10वीं पास हो गए, पहुंच के 11वीं में हम तो बेचारे फेल हुए कैसे कैसे लिकट गई नहीं या कट गई। तो पिंटू भाई होगी 10वीं 12वीं करी आपने? 10वीं 12वीं क्लियर है भाई। कॉलेज का कैसा रहा पिंटू भाई? कॉलेज भाई ऐसा है, गए अपना उससे करा प्राइवेट से, मैं रेगुलर तो अपना। प्राइवेट जो ओपन थे भाई, हाँ। कॉलेज भी ओपन थे हो गए भाई। हाँ। 12वीं 11वीं सुनी है हमने कि ओपन ना हो वो गया। प्राइवेट रहे, फिर उससे फार्म वार्म भर दिए अपने दोस्त एक भाई, तो उससे करवाए, फिर अपना कोई बजट नहीं बढ़ा, फिर जिम लाइन में लग गए। अब ये जिम लाइन पे पहले हम आएंगे। मतलब आपने कॉलेज करा ओपन था, उसके बाद छोड़ दिया कि मैंने। नहीं आ रहा मन। नहीं, फिर एकदम से बॉडी बिल्डिंग लाइन में आने का कैसे सोचा? ऐसा है कि हल्का फुल्का तो सभी करे करे। हाँ, एक भाई है अपने अजय भाई, सादतपुर से है, उनके पास जाकर करे करे हल्की फुल्की, वह कंपटीशन खेल ले। जब कोई कंपटीशन खेल रहा है भाई, वाह वाह तो हो ही है, उसकी वाह वाह होती है भाई। हाँ। उन्हें देख के हमें भी चाव लगा कि हमें भी करनी चाहिए। मतलब जिम तो हल्का फुल्का सभी करे करे, उन्हें देख के ज्यादा चाव चढ़ के कंपटीशन खेलना है। कंपटीशन खेलना। तो फिर ऐसी कोई बात सी होगी बीच में, बोल दिया। खैर मैं बोलना नहीं चाहता इस बात है, ज्यादा इशू बन जाएगा। फिर मैंने वहां से छोड़ दिया, फिर मैं कहीं और करने लगा। फिर मुझे करते करते 8-9 महीने हो गए, फिर बात नहीं बनी। फिर एक भाई है अपने, उन्होंने मुझे अमित भाई का वो दिया। अमित कालसान भाई। हाँ। आगे पिक्चर में भाई आप अमित भाई को मैंने बोला, भाई वो कह रहे हैं यार मम्मी मेरे से ना बोला नहीं जाएगा कैमरे में, रुक जाओ भाई अभी ले रहे हैं आपको। बोल नहीं पाते वो, बोल नहीं पाते। हाँ, साई है थोड़े। हाँ। तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत करवाई मेरे। अमित भाई ने बहुत भाई, हमने हर कंपटीशन में अमित भाई आपके साथ देखे हैं। वैसे पिक्चर सारे में आ जाती हैं, वो फैल जाती है। तो पहला कंपटीशन अमित भाई के अंडर ही हुआ था भाई? पहला कंपटीशन भी। पहले कंपटीशन के प्रेप के बारे में बताओ भाई। पहले कंपटीशन भाई मैं तो रेल बना देख रहे पूरी। कहाँ जाते थे भाई वर्कआउट करने? भाई के पास ही। कहाँ है भाई का जिम? वहाँ क्या नाम है उसका, गाजीपुर। हाँ, एक जिम है भाई का, वहीं वो अपने उसमें ट्रेनिंग देते हैं। वो वही बुला कर वही करवा कर। अमित भाई से मिले कैसे पिंटू भाई? अमित भाई से मैं मिला, एक हमारे चाचा के लड़के निरंजन। हाँ। वो उनके दोस्त से पहले से ही, तो वो मेरे से हर बार ये बोलते थे कि तू उनसे मिले एक बार। तो उन्होंने मेरे को मिलवाया अमित भाई। कौन सी सन की बात है भाई? भाई ये होगी 2012-13 की होगी? नहीं, 14 की बात है ये भाई। 2015 में मैं पहला कंपटीशन खेल रहा है। जो मैंने आप 2015 में देखे वो पहला पहले कंपटीशन? वह मेरे तीसरा चौथा कंपटीशन, मतलब 2015 में पहला कंपटीशन खेला था मैं। तो 1-1.5 साल में रेडी हो गए पिंटू भाई? उन्होंने मैं 1 साल में, मतलब कहते नहीं कि भाई मैंने फिजिक देखी, मैं वही यहाँ
मतलब जब आप स्टेज पे है ना, कन्नू भाई 100 किलो तो 100 ऊपर में किलो, लड़े, हाँ। मैं हाँ ये भाई फिजिक मतलब मेहनत करते हुए आ रहे हैं, पर हाँ। कंपटीशन में भाई साल में 3-4 आपने खेले, हाँ भाई गजब बॉडी। मतलब अमित भाई ने बहुत ही मेहनत करी मेरे ऊपर, लेग्स बहुत लगवा करे, लेग्स में खेलो बॉडी बिल्डिंग में। उस टाइम पे मैं फिटनेस में बढ़ाया, वो कह लगे तेरी बॉडी फिटनेस के लायक नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग खेल। फिर उन्होंने लेग्स पे बहुत मेहनत करवाई भाई, सच में ही बहुत मेहनत करवाई उन्होंने। भाई कैसी हो लेग्स की मेहनत, इन्हें बताओ ना। जैसे आजकल के हम हमारी जिम में भी देखा है पिंटू भाई, एक्सटेंशन मार लिया, लेग प्रेस मार लिया, लेग कर मार लिया, सुमो मार लिया होगा ना, ये तो भाई थोड़ा सा डिफाइन करो। हाँ भाई लेग्स का वर्कआउट जब करोगे ना तो प्रॉपर उल्टी जरूर हो जाएगी, चक्कर आएंगे, बिल्कुल। सीढ़ी नहीं उतरे जाएंगे भाई, ना चला ही नहीं जाता, क्रैम्प पड़ेंगे वो अलग। रुआ देख रहे मतलब कर, एक खुला ग्राउंड था जिम के बाहर, तो अमित भाई कंधे पर वही लंजिस अपनी, इसका पूरा राउंड लगाना है लंजिस मार के। अब क्या विदाउट कर वेट भाई, वेट के साथ रॉ ऑर्डर देख रहे हैं 10-10 किलो। हाँ अब क्या कर रहा है, बस 20 कदम चले उसमें ही कर ले भाई। वो ग्राउंड भी बहुत बड़ा था, जो कर रहा है पूरा ग्राउंड का लंजिस मारनी है तुझे, चाहे गिर पड़ मर कुछ भी उल्टी हो, चक्कर आए, कुछ भी कर। कितने राउंड लगते थे पिंटू भाई? उसके 3 राउंड लगवा करे भाई, वो 3 राउंड मैं बताता रहा हूँ, ग्राउंड ही बहुत बड़ा था वो, मतलब बयान नहीं कर सकता मैं, वो ग्राउंड ही बहुत बड़ा है। उसका चक्कर लगो जबरदस्ती, जैसे बीच में रुक जा कर फिर जब तू पूरे करेगा जब भी घर जाएगा, मेहनत बहुत करवा करेगा जबरदस्त भाई। हाँ। और भाई इसमें आपने कंपटीशन खेला, सप्लीमेंट्स का कितना रोल है पिंटू भाई? क्योंकि अभी मैं भी सप्लीमेंट्स में चल रहा हूँ। देखो रोल तो सप्लीमेंट का बहुत सारा है, पर जो यहाँ से आप खराब होते हो ना गुरु भाई, बताओ थोड़ा सप्लीमेंट के बारे में बताओ। सप्लीमेंट का भाई ये है कि आजकल की जनरेशन की बता रहा हूँ मैं, हाँ वो ज्यादातर उस पर डिपेंड है, वो डाइट पे डिपेंड नहीं रहती। हाँ ये तो है भाई। मतलब उस टाइम की मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जब, अब तो मैंने 1 साल हो गया मुझे पूरा, मैं तो आपने कुछ यूज नहीं करा, कुछ भी नहीं लिया? मेरी जब भाई से बात हुई थी, भाई ने मुझे भी मना करा था कि मम्मी नेचुरल कर ले, मैं तुझे चीजें बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ये खा लियो, नेचुरल कर ले, है ना। बट हम नहीं माने, मैंने कहा भाई नहीं, बहुत पतला हो रहा हूँ मैं, नेचुरल नहीं करेंगे। तो पिंटू भाई उस टाइम जब सामान नॉर्मली जो जैसे भाई प्री वर्कआउट हो गए, ये हो गया, उस टाइम का सामान का खर्चा और इस टाइम का सामान के खर्चे में क्या फर्क है आपको? बहुत फर्क है, अब तो सारा ही कॉपी है, सब कॉपी है ना। अब पिंटू भाई एक चीज बताओ, ये जैसे अल्फा का कोई भी सामान रख दो और कॉपी भी रख दो, पहचान में ही नहीं आता? नहीं आएगा, किसी के भी नहीं आएगा। कैसे पहचाने इसको, ये बताओ। वो भाई जब रखा रहता है ना, वो उसकी कुछ हिंट होते हैं जो वो पकड़ लेते हैं, कोई मतलब जो पुराना बंदा है वो पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा, जो नए वाले वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो पिंटू भाई क्या क्या सामान, मतलब उसमें जैसे वो छोड़ दो आप जो पेप्टाइड्स वगैरह है, नॉर्मली बताओ, अगर फूड सप्लीमेंट से बॉडी बनाई जाए तो बन जाएगी, लेकिन भाई थोड़ा टाइम चाहिए। और फिर तुम्हें पता है आजकल के बच्चों को टाइम ही नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए उनको तो बस 2 महीने में 2 महीने में रिजल्ट चाहिए। वो कहते हैं कि मैगी 2 मिनट में बन के तैयार, तो वो चाहते हैं कि 2 मिनट में बॉडी बन जाए। 2 मिनट में तो नहीं बनती 2 भाई। मिनट में तो नहीं बनेगी भाई तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए, एक लगन होती है अंदर से आदमी के, हाँ ये करना है। जिसके चोट लगी हुई होगी ना वो पार कर लेता है बात को। अगर ये होते हैं ना जो सोशल मीडिया पे दिखावा करने, उनको तो 3 महीने में ही चाहिए बॉडी, 3 महीने में चाहिए, तो दिखाना, ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखानी दुनिया को कैसे करनी है। ऐसे थोड़ी ना बॉडी बनती है। फिर वो कहते नहीं कि भाई नाम तो बन जाता है, कहते नहीं कि नाम मैंने बनाया, मुझे अब ये मान लो 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, नाम बनाया, नाम को बरकरार भी तो रखना है, कैसे रखोगे? अब तुमने 3 महीने में नाम बना लिया, 3 महीने के बाद 6 महीने पता चली कि है ही नहीं आदमी। भाई आलू हो गया, अब डबल एक्सल आलू की बोरी घूम रहे हैं, और फिर पिक्चर दिखानी पड़ती है मेरी फिजिक ऐसी थी, वो बस बनाई इंस्टाग्राम वगैरह के लिए और खत्म। वो भी देख रहे हो ना भाई कि 6 महीने बाद बंदा ही नहीं मिलता, वो काम बंदा ही नहीं मिलता भाई। इस पे भी आएंगे भाई, इस टॉपिक पे भी आएंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक मेरे पास आते हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाओ। पर भाई पिंटू भाई मुझे ये बताओ, अगर नॉर्मल फूड सप्लीमेंट जैसे BCAA, क्रेटीन, प्रोटीन, इनसे अगर बॉडी बनाई जाए तो क्या बंदा स्टेज पे खड़ा हो सकता है बिना पेप्टाइड के? भाई अगर बॉडी बिल्डिंग कर दे तो इनके बिना तो मुश्किल है। क्या फर्क रह जाएगा भाई? अभी सपोज आप, मैं ले रहा हूँ और आप सिर्फ सप्लीमेंट पे हो, तो हमारी बॉडी में क्या फर्क? मसल मैच्योरिटी नहीं आ पाती, जो मैच्योरिटी चाहिए ना स्टेज वाली, वो हार्डनेस वगैरह चाहिए, हार्डनेस वगैरह चाहिए, वो नहीं आएगी। एक वो बोलते हैं ना कि मैं वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हूँ, वेजिटेरियन तो हो पर वो लेते तो सब कुछ ही है ना वो भी। एक नेचुरल बॉडी बिल्डर होते हैं जो आजकल ये सब देख रहे होंगे भाई, सारे नेचुरल बॉडी बिल्डर सब कुछ लिख देते भाई। इतना बड़ा फ्रेम ले रहे हैं भाई नेचुरल बॉडी बिल्डर है, ये सब कहने सुनने वाली बात है। उनको अगर उनका टेस्ट कराया जाए ना, तो
तब पता चलता है कितना नेचुरल बॉडी भाई सारे मैं कह रहा हूँ ए से लेके जेड जितने इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं ना ये सब इतनी बड़ी बड़ी बैग लेके। अच्छा वो क्या नाम है उसका अभी जो रोडीज में गया था भाई, एक जो डेडलिफ्ट वगैरह करता है, गया था ना, मन्नू नाम है, मन्नू मन्नू की पुरानी पिक्चर वायरल हुई जिसमें वो श्रेडेड था भाई, लीन मसल के साथ, और वो रोडीज में दिखाया गया। फर्क हो गया ना। मैं कह रहा हूँ वहां पूरा तगड़ा बिल्ड एकदम, और रोडीज में तो ये, और अपने आप को ये बोलते हैं कि नेचुरल। भाई इनको बोलो ना सामान बहुत महंगा आता है, अगर खरीद रहे हो तो लगा रहे हो तो बताओ ना। बताओ भाई, पैसा लगा रहे हो बॉडी पे, इतना पैसा लगा रहे हो किस लिए लगा रहे हो भाई? देखो हम तो साफ बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत पैसा लगाया है, साफ बात है, ना किसी से छुपाना ना छुपाया, कभी किसी से भी नहीं छुपाया। मेरे से कोई पूछता है मैं तो बोलता हूँ भाई यूज करा है। भाई बिल्कुल बिल्कुल सेम है भाई। भाई जब पैसा खर्च करा है तो बताएंगे ना। और भाई वो दर्द वो जब ना पलट के इधर को सोया जाए, ना पलट के इधर को सोया जाए, वो पता पड़ दिया ना भाई। और एक बात और कहना चाहूंगा भाई सभी के लिए, आजकल जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं ना ये सब, तो मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा, अगर भाई आप बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ही आप उस चीज पे जाओ, वरना आप उस चीज पे मत जाओ। आप नॉर्मल भी कर सकते हो उस चीज को, पर उसके लिए टाइम चाहिए होता। फिर वही है उनके लिए टाइम नहीं है, उनको दिखाना है पब्लिक को, फेम चाहिए ना सबको। पिंटू भाई मैं सामान यूज कर रहा हूँ है ना, एज एग्जांपल उठा लो, अब मेरी बॉडी में चेंजेस क्या क्या आएंगे, मेरे माइंड में भी थोड़ी चेंज आएंगे भाई, क्या आएंगे, वो ये सुनना चाहते हैं जनता। अभी मेरे को परसों मैंने एक शॉर्ट डाला यूट्यूब पे, तो मैंने एक गाना लगा दिया उसमें मासूम शर्मा का, लाई खोपड़ी पे गन, कुछ आजकल चल रहा है, वो कह रहा भाई आपने खोपड़ी पे सामान लगाया है, तो मैंने कमेंट करा, मैंने खोपड़ी पे सामान तो छोड़ पीछे लगा के दिखा दे, तो हमें जो पेन होएगा ना तुझे वो पता चलता भाई। साइड इफेक्ट बताना इनके क्या क्या होते हैं। सपोज मैं पूरी साइकिल यूज कर रहा हूँ भाई, ऐसा है कि गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा आपका। और खैर छोड़ो ये बात, नहीं बोलो आप, मतलब आपका क्या बोलते हो इसको, टेस्ट ऑफ प्रोपोनेट की ऐसी तैसी हो जाएगी, आपका मन नहीं करेगा किसी चीज को करने के लिए, या ज्यादा करेगा भाई? भाई ऐसा है कि जितना इन बातों को छुपाओ उतना ठीक है, पर बट भाई देखो, मतलब ये बच्चे ना सीख जाएंगे। सपोज एक जब साइकिल चलती रहती है ना, किसी किसी को ऐसा होता है, कोई बहुत तगड़ा भी हो जाता है, पावरफुल, हाँ, उसके बाद वो 3-4 महीने 6 महीने रोता ही है बैठ के। वो रोता है इसलिए ना भाई कि नॉलेज नहीं है। हाँ। नॉलेज का भी तो खेल होता है ना। कोई होते हैं कि चल उसने सीख लिया यूट्यूब से, यूट्यूब पे भी तो बहुत गुरु बनते हैं आजकल, सारे गुरु है, उसमें से सीख लिया, उसमें से 2-4 नाम पढ़ लिए, छोड़ो नाम तो मैं क्या ही बताऊं, उनको सबको पता होते हैं आजकल, सबको पता है भाई। हाँ, नाम तो सबको ही पता होते हैं आजकल, वो लगा ले, लेकिन यूज कैसे करना है, और उसने बोला ऐसे यूज कर ले यूज, बाद में तुझे पता चलेगा तेरे साथ क्या होने वाला है। तो भाई पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव असर डालती है बॉडी पे ये चीजें। भाई डालेंगे, अगर लॉन्ग टर्म अगर बिना नॉलेज के चलोगे तो। आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं तो कब से देख रहा हूँ मैं आपको, आज भी देखो 2 ऐसे बाइसेप्स मारते ही बाइसेप्स पंप। हाँ भाई मैं सच बता रहा हूँ भाई कंपटीशन की तैयारी करने में कितना टाइम लग जाएगा अगर आप स्टार्ट करोगे? भाई मतलब गेन तो मैं ज्यादा से ज्यादा 45 दिन में हो जाऊंगा आराम से, क्योंकि रुकी बॉडी 1 साल हो गया, कुछ भी अगर डालूंगा तो तुरंत वो करेगी। 2 बार ब्लड भी डोनेट कर दिया, उसके बाद कुछ बता रहे थे पिंटू भाई आप, मैं बीच में कूद गया ना, वो बताना भूल गया मैं। सही कह रहा है, ये सही पकड़ देते हैं भाई। आजकल मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, भूल जाते हो। परसों चश्मे ऐसे टकरे मेरे जिम में हैं, और हेडफोन यहाँ लगा रखे, और दोनों ही चीजों को ढूंढ रहा हूँ मैं, भूल जाते हो। हमारा नीरज बैठा रहता है, मैं कह रहा नीरज भाई ना तो चश्मे मिल रहे ना हेडफोन, कह रहा भाई ये उसी चीज का है, ये हाँ ना भाई, उसी का साइड इफेक्ट है ना, उसी का ही है भाई। यहाँ हेडफोन यहाँ चश्मे, मैंने कहा यार भाई ना तो चश्मे मिल रहे ना हेडफोन, कह रहा भाई वही है जो आप सुनना चाह रहे हो ना, ये वही है। तो इतने साइड इफेक्ट है, देख लो आप, हेडफोन यहाँ थे, चश्मे यार मैं ढूंढ रहा हूँ उनको। और बात एक और भी है, जो आप ये बोल देते हो ना ये लगा के बॉडी बनाई, इसको लगा के तो देखो कैसे बॉडी बनती है, पता तो चल जाएगा। पैसे की कमी तो अंबानी के पास भी नहीं है, लगाता तो वो भी नहीं है, उसको पता है मेहनत नहीं करी जाएगी भाई, लगा तो हर कोई लेता है, मेहनत कौन करेगा, डाइट कौन करेगा, इनको कौन करवा देगा डाइट, ये बोल देते हैं। आप भाई पुणे गए हो, महाराष्ट्र, मुंबई, मैं गया भाई कॉम्पिटिशन खेलने, वहाँ के लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं बॉडी बिल्डरों की भाई, सच में। अच्छा मैं लिटरली बोल रहा हूँ, वो जाते हैं ना, आप वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जन पता है उन्होंने पता नहीं क्या ही देख लिया बॉडी बिल्डरों की कमी नहीं वहाँ, लेकिन जब आप जाओगे ना, बॉडी बिल्डर है भाई, आप जाओगे ना, मैं पुणे गया था कॉम्पिटिशन खेलने डायमंड कप, तो भाई जब मैं वहाँ मार्केट में गया ना, मैं कुछ सामान लेने गया, तो भाई पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं वो लोग, रिस्पेक्ट करते हैं। अरे आप यहाँ निकल जाओ, साला स्टेरॉइड की बॉडी ले रहा है, इंजेक्शन की बॉडी ले रहा है भाई, वहाँ रिस्पेक्ट देखो ना, आगे वो इसीलिए तो है
महाराष्ट्र क्यों आगे बॉडी बड़े बड़े बिल्डिंग? बॉडी बिल्डर से महाराष्ट्र से भाई। वो इसलिए आगे भाई, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं बॉडी बिल्डरों की। हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली एनसीआर में 9.5 इंजेक्शन लगा रखे हैं। हाँ भाई ये तो होता है, ये आप सैंडो पहन के कहीं निकल जाओ सीधा पीछे से वो यार सुआ लग रहा मैं है, एक बार सुआ लग रहा है। हनुमान जी के मंदिर, ये जो अपना फरीदाबाद वाला? ना यमुना बाजार पे अपना अच्छा, मरघट अच्छा, वाला, वहाँ जब मैं प्रेप पे था तो वेन्स वेन्स सब भाई आपकी मेरी बहुत तगड़ी आती है, वेन्स हाँ, आती देखी है, है ना। बहुत तगड़ी। तो मैंने यहाँ तक की टी शर्ट पहन रखी, वो कुछ ज्यादा ही थी। जब मैं निकल के जा रहा था तो देखते तो सभी, एक तो मेरी हाइट भी ऐसे है, हाँ, हाँ। उस टाइम पे तो बिल्कुल गजब ही 102 हो गए 103 किलो वजन रहता है मेरे में। अब तो मेरे में 96 97 ये हो रहा होगा। प्रेप पे बता रहा हूँ मैं, प्रेप पे इतना रहता है मेरा। और जब मैं वहां से निकल के जा रहा था तो सभी मतलब ऐसे देख रहे थे, और फिर वही कमेंट, इंजेक्शन की बॉडी है। अरे भाई तू इंजेक्शन की बॉडी बता रहा है, करके तो देखो ना, पता तो तब चलता है ना जब लगते हैं, जब पैसा खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है, बिल्कुल भाई। डाइट पे कितना पैसा खर्च होता है, ये किसी को नहीं पता। बस पब्लिक ये बोल दे कि इंजेक्शन की बॉडी है। भाई इंजेक्शन के साथ चलो इंजेक्शन दे दिए, उसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन, आपकी डाइट सारी कंबाइंड में चलती है ये। इन बेवकूफ को पता ही नहीं है इनको। बस वो स्टोराइड पे टिक रहते हैं, कूड़ उनको ये नहीं बुद्धि है पता ये जो कहते कितना हैं। कितना खाना पड़ता है, कितना चिकन, कितने अंडे, कितना राइस, यही नहीं पता होगा। तोल तोल के खाना पड़ता है, स्केल रखा किचन में, दिखा दूं लाइव यहीं पे भाई। उनके समझ में तब भी नहीं आएगा भाई, नहीं वो। आएगा भाई। क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठी है, इंजेक्शन। पर भाई इस अब बॉडी बिल्डिंग से चलो ये तो कहते हैं इंजेक्शन, अब इस बॉडी बिल्डिंग से आपको नाम कितना मिला है सोचो। भाई जो भी है इस बॉडी बिल्डिंग से ही मिला है ना, है। बॉडी बिल्डिंग जो से ही भी है। हाँ। और सभी का धन्यवाद है भाई, जो इतना प्यार करते हो मेरे को, दिल से धन्यवाद है उन सबका। तो भाई कहीं जाते हो लोग पिक्चर अभी भी खिंचवाते होंगे, पिंटू भाई ये पहचान हाँ, लेते हैं लोग। भाई हमारे हमारे गुजरों में ना आप लगा लो गिने चुने नाम रह गए, अब सच्चाई है ये। हाँ। जिनको लोग प्यार करते हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, और उनमें से अभी भी आपने इमेज अपनी बना रखी है। नहीं तो भाई मैं बताऊं आपको, सुखदेव सिंह डेढ़ा भाई कहाँ है? वो गायब है। गायब है ना। कितने अच्छे बॉडी बिल्डर थे। हाँ, मेरे हिसाब से हमारे हमारे बिरादरी का पहला मिस्टर ए से आया वो, हाँ सुखदेव भाई। सुखदेव सिंह जेड़ा। भाई कहाँ हो भाई, बोलना कैमरे में। भाई कहाँ गए वो? आप तो मेरे मेरे अकाउंट पे भी हो, कहाँ गए वो आप? जाग जाओ भाई। हाँ टैटू बन रहा भाई इतना बड़ा वाला। ना ना, वो वहीं रहते थे गाजीपुरी। तो भाई बात नहीं होती सुखदेव भाई से? कभी कभी हो जाती है मेरी। अभी भी हो जाती है, पता नहीं भाई कहाँ इतने। मैं अब बता रहा पहले हूँ ना। सामने पे लग रहे हो। हाँ नितिन भाई हो गए, आप हो गए, अमित भाई हो गए, प्रवीण भाई हो गए, टाइगर भाई हो गए, और अब हमारे शिवम भाई जो अभी टाइगर भाई ने रेडी करे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लोग प्यार करते हैं और जिनके पास जाना चाहते हैं भाई। ऐसा है ना भाई, सोशल मीडिया देखो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सही यूज करे तो सभी अच्छे हैं, पर इसमें गंद भी तो ज्यादा भर गया ना। गंद ज्यादा भर गया भाई, टिकटॉक हो गया। हाँ, अब आप लगा लो इंस्टाग्राम कितना बढ़िया था, टिकटॉक बैन हुआ, इंस्टाग्राम पे सारी रीलें चल रही हैं वही। आजकल। अब क्या ही बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोल दो तो उसको फिर वो बुरी लगती और है। भाई आप फिटनेस की कोई चीज डालोगे ना, लोग उसको नहीं देखेंगे। आप वहीं कच्चा बादाम कर दो, मिलियन पार रील, 1.5 मिलियन 2 मिलियन। तो पिंटू भाई बॉडी बिल्डिंग से लोग पहचाने, हाँ। ठीक है। उसके बाद आपने अपना जिम भी डाला, अपना जिम उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताओ। अपना जिम भाई, बच्चे इतने सारे जुड़े हुए हैं, तो वो बोलते थे कि भाई अपना जिम करो ना, हम आपके पास वर्कआउट करेंगे। ये ऐसे ही ये भाई ये भांजा लगता है। अच्छा वो अपना पुराना स्टूडेंट है, सम्राट है। ऐसे बहुत सारे सम्राट भाई तो लीन हो रहे हैं, कहते ये सम्राट ये टाइट है। हाँ, ये ऐसे ही रहता है हमेशा, ये 24 माह से ऐसे ही रहता है। अच्छा। हाँ। ये खाने पे कम ध्यान देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सम्राट भाई खाओ, दबा के पी लो। हाँ, ये बाहर ज्यादा रहता है ये। अच्छा। हाँ, ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करने लगा। तो भाई फिर भी मेंटेन रहे हुए। हाँ, इसे कंपटीशन खिलाया था एक फिट लाइन का, मिस्टर ए से हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में। हाँ हाँ। तो 2.5 महीने हुए थे तेरी तैयारी को, उसमें 4th प्लेस मारी थी तूने, 5th प्लेस मारी थी तूने। बताओ तैयारी उसकी लेग्स अच्छी है, करवाई थोड़ी मेहनत तो खिल गया। अब गुरु का होना बहुत जरूरी है भाई। 55-60 कैटेगरी में, इसकी अपनी कैटेगरी थी, इसकी मार गए। तो पिंटू भाई अभी कितने बच्चे आपके अंदर ट्रेन कर रहे हैं, कितने आ रहे हैं? भाई जिम में मैक्स देखो, मेरे जो रेगुलर जो जिम में मेरे बच्चे हैं, वो मेरे 150 बच्चे मेरे नॉर्मल है। वो कंटिन्यू वाले, कंटिन्यू वाले। जिनको ट्रेनिंग करवाते हो? नहीं, जो जिम में आते हैं जो आते पर्सनली। हैं, हाँ। ऊपर के वो 20-25 जो सदाबहार होते हैं ना, वो हाँ बच्चे है जिम में। भाई शेड्यूल क्या होता है आपका जिम पे जाने का, ट्रेनिंग करवाने का बच्चों को? मैं तो भाई 7 बजे जाता हूँ जिम में। उसके बाद क्या शेड्यूल है भाई वहाँ? शेड्यूल जो मेरा भाई है अपना ही सागर है, वो करवाता है वर्कआउट सुबह सबको।
मतलब ज्यादातर बच्चे सुबह 7 बजे से पहले ही कर लेते हैं, ऑफिस वाले होते हैं वहाँ पे, डीएलएफ है, तो सब ज्यादा फिर अपना क्राउड आ जाता है लोकल, फिर उनको सबको मैं करवाता हूँ अपने साथ ही। तो भाई कभी जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, भाई सब कुछ लेना पड़ता है, कभी घर वालों ने नहीं बोला कि यार नहीं पिंटू मत करिए भाई चीजें? मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे मेरे। अच्छा। मेरा भाई सबसे बड़ा जोगिंदर नाम है, और जो मुझसे बड़ा है रविंदर, उन्होंने कभी नहीं टोका मुझे। भाई कितने भाई बहन हो आप? मेरे से बड़े 2 भाई हैं, एक रविंदर है, एक जोगिंदर है। सबसे बड़ी हमारी बहन है। आप सबसे छोटे हो भाई? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। वो कालगाजी गाँव में है। उसमें बैसोयाओं में? हाँ। हाँ। तो जो मेरे भाई साहब नहीं, वो भी बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। सपोर्ट पूरी फैमिली का हाँ। मिला है आपको? मेरे खाने के लिए मेरे को कभी घर में नहीं, मेरे को कोई नहीं टोकता। मतलब अगर अलग से रखे वो बर्तन, कोई भी नहीं टोकता वो कि तू क्या बना रहा है क्या नहीं, तुझे क्या, मतलब वो कोई नहीं टोकते। उनको पता है कि इसका गेम आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता। हालांकि ये पूछते हैं कि तुझे क्या, तेरे को क्या बना के रख दे हम। मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, उसको मेरी डाइट का पता है कि मैं कितना नमक लेता हूँ, कौन सा नमक लेता हूँ, कितना नमक लेते हो भाई, बताना। बताओ जल्दी बताओ। पिंक सॉल्ट यूज करते हैं ज्यादातर। पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट यूज करते हैं उस टाइम पे, कटिंग के टाइम पे। भाई व्हाइट नमक पानी होल्ड करता है? हाँ, और मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे भी आजकल सब पिंक सॉल्ट यूज करो। वो सबसे बढ़िया। या सेंधा नमक होता है जो, उसके बहुत बेनिफिट है। एक दो बेनिफिट बता दो, ले आएंगे पिंक अभी सॉल्ट याद नहीं, अभी भूल जाऊंगा, काट देना इसलिए। तो ना कोई दिक्कत नहीं है, भूख चुल तो माफ कर देते हैं हमारी। हाँ भाई। तो भाभी के लिए भाई 2 बात, भाभी को अच्छे से रील काट के देंगे हम आपको बढ़िया से। तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और प्यार भी बहुत करती है। उसका मन नहीं लगता, अगर मैं कहीं चला जाऊँ ना तो मन नहीं लगेगा। भेज रहे हैं भाभी, अभी भेज रहे हैं भाई को ऑफिस। तुरंत फोन, कहाँ रह गई? अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब सपोर्ट ही करते हैं। जैसे ही मैंने बोला ना, मैंने उसको पहले भी बोला कि मुझे पम्मी भाई बुला रहे, तो जाते क्यों नहीं हो? मैंने कि वो उसको पता था, मैंने कि पापा, फिर हाँ पापा का कोई नहीं दिखाएगा। तो मैंने उसको परसों बोला था, उसके याद नहीं रही। अब मैं सुबह सुबह जब जिम से गया ना, मैंने कि मम्मी भाई बुला रहे। अच्छा तो जा रहे हो, जल्दी जाओ फिर। अभी रास्ते में भी आते आते एक बार तो ये बोल दिया, पहुंचे नहीं क्या अभी? मैंने कि ना पहुंच रहा हूँ। डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है ज्यादातर, मतलब जो एग वाइट और वो ऑमलेट, वो सब प्रॉपर उसको पता है, टाइम से बना के एकदम प्रॉपर, और उसमें कितना प्रोटीन डाल के देना है, टाइम टू टाइम, मतलब बना के रेडी रख के जब प्रेप पे होता हूँ तैयार रखते हैं एकदम। भाई खुशी सी होती है वैसे, कोई घर आए और ओट्स भी रेडी, अंडे भी रेडी, फ्रूट्स भी रेडी है, सलाद भी अलग है, आपकी बॉइल्ड दाल भी अलग करके रख रखी है, अलग सब कुछ। भाई शादी को कितना टाइम हो गया पिंटू भाई? भाई शादी को 5 साल हो जाएंगे। भाई बच्चे भाई ऐसा है, ये मेरी दूसरी शादी है। पहली वाइफ एक्सपायर हो गई थी 2017 में। अच्छा भाई। हाँ, ये तो हमें भी नहीं पता भाई, ये आप पहली बार बता रहे हो आप हमें। क्योंकि आप 2016 के बाद मिले नहीं ना हम लोग। हाँ नहीं मिले भाई उसके बाद। हाँ, 2017 में एक्सपायर हो गई। 2 बच्चे हैं भाई, एक लड़का एक लड़की। और भाई दूसरी शादी को लोग ना अलग निगाह से देखते, जैसे हमारी बहन की हमने दूसरी शादी करी कालकागढ़ी में ही, बैसोया में ही, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी वो डालते हैं कि भाई ऐसा है कि सपोर्ट करने वाला दोनों तरफ से होना चाहिए। आप अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो, तो जब वो आपको सपोर्ट करे तो आप भी तो उसको सपोर्ट करो। अब ऐसा है कि कुछ लोग दूसरी शादी को दूसरी निगाह से देखते हैं। अब होता है भाई सबके में, भाई थोड़ा बहुत जब वो आपको कर रही है तो आप भी तो करोगे ना उसको। भाई लाइफ है भाई, आप उसको ज्यादा बाउंडेशन लगाओगे तो फिर आपके ऊपर भी वही लगेगी। और हमारे हाथ में है भी नहीं हमारे भाई। हाँ, तो सबको थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो जब वो घर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं वहां जाऊंगी घूमने, वहां जाऊंगी, जाओ, फ्रेंड के साथ जाना है। भाई कोई हमें ये बोल रहा है कि हम अपने फ्रेंड के साथ, भाई जाओ, भाई तुम यहाँ नहीं घूम पाते तो तुम अपने वहां जाके घूम लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वहां जाके भी ये बोल, तो मन का नहीं। तो जितना भाभी आपके लिए करती है, आप उतना आप भी भाभी के लिए मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, वो ज्यादा करती है। भाभी काम ज्यादा करती होंगी ना, आपकी डाइट में ही लगी रहती होंगी। हाँ, वो काम ज्यादा करती है, मतलब वो मेरे प्रति ज्यादा करती है, मैं उसके प्रति थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जिम में लगा रहता हूँ। हाँ, टाइम नहीं मिलता होगा भाई। टाइम नहीं मिलता। तो भाई इसमें अभी एक बताओ, फिटनेस से मतलब कमाई कभी आई आपको कि भाई मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, जब जिम नहीं खोली थी आपने अपनी? भाई अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है तो पहली बात तो उसको अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कि पैसे आएंगे कहीं पैसे आएंगे कहीं। ठीक है, वो पैसे जाएंगे, जाते ही जाते हैं भाई। हाँ। अब थोड़ा सा सोशल मीडिया के उसमें ज्यादातर आपको स्पॉन्सर मिल जाए, जैसे कि मेरे पास मनीष भाई है, TNP,
ब्रांड आपने सुना होगा, मनीष भाई। सुना। हाँ, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी मेरी प्रेप होते हैं वो सारा स्टैक भेजते हैं मेरा। अच्छा, पूरा टोटल। और भाई इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है आपने, तो और भी कोलैबोरेशन आए होंगे आपके? मैं सबके लिए बना कर देता हूँ, पहले मैं करता था। हाँ। आप मेरी बायो में जाना, बायो में आपने देखना मैंने एसिटीज का भी किया हुआ है, मसल विलेज का भी किया हुआ है, मसल साइंस का भी किया हुआ है। फिर मैंने वो जब मनीष भाई से मैं जुड़ा तो मैंने सब छोड़ दिया। मनीष भाई ने कांटेक्ट करवा लिया क्या कि भाई 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, है? कॉन्ट्रैक्ट उनसे पूरी जिंदगी का है भाई। अच्छा। हाँ। तो अब किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे भाई? पैसा भी तो जरूरी है बिट्टू भाई। ऐसा है कि वो एक पैसा, भाई देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता मेरी नजर में। नहीं, वैसे हमारे खर्चे, आपके खर्चे ज्यादा हैं और लोगों से भाई। तो भाई मैं बताता रहा हूँ, जो भी मुझे नीड होते हैं ना मेरा सप्लीमेंट की, वो सारा वहीं से आता है। भाई थोड़ी सी इधर को भी करवा दो ना। अच्छा। क्या नाम है भाई का? मनीष भाई है। मनीष भाई, देखो थोड़ी सी इधर को भी फेंक देना, थोड़े से एक तो डब्बे उब्बे में एड्रेस दे दूंगा आपको। और मनीष भाई दिल से लव यू आपको, बहुत कुछ बोल सपोर्ट दो, करते फिर हैं। अच्छी रील कट जाएंगी हमारी। बहुत मतलब मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं ये बोल दूं मेरा ये सामान खत्म हो रहा था, उसको 2 चीज भेजेंगे। अच्छा, BC डब्बे खत्म हो गया तो 2 डब्बे आएंगे। 2। भाई ऐसे लोग भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल। हाँ, वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि भाई वो कमाए जाते हैं। कमाए जाते हैं भाई। या तो आप एक चीज देख लो, या तो पैसा कमा लो या इंसान कमा लो। मैं ज्यादातर इंसान कमाने के चक्कर में भागता हूँ। मैं कभी पैसा कमाने के चक्कर में नहीं भागा मैं। भाई होते तो आप सबकी कोलैबोरेशन लेते हैं, आप देखो भाई पे ही रुक गए है ना। ये तो बात आपकी झलक रही है इस चीज में। मेरे 2-3 और ब्रांड भी आए, फिर मैंने उनसे साफ मना कर, मैंने कि भाई मैं जुड़ा हुआ हूँ किसी से। क्योंकि आपने बायो में तो नहीं डाल रखा, मैंने कि बायो में डालूंगा तभी जुड़ा रहूंगा क्या? दिल से भी जो जुड़े हुए हैं कुछ। भाई पिंटू भाई, SCL वगैरह आए थे क्रिकेट वाले, तो इन्होंने इनवाइट नहीं करा आपको? ये तो नहीं। आजकल अच्छे क्रिएटर जा रहे हैं, और आप अच्छे क्रिएटर हो, एक अच्छी चीज दिखाते हो आप। नहीं भाई, मैं थोड़ा सा इन चीजों से दूर ही रहता हूँ। भाई खेलते बैट बॉल मजा आ बैट बॉल तो मैं बहुत खेलता हूँ, पूछ लो। जाता। रबड़ की बॉल अभी- वैसे थी। नहीं, मैं तो लेदर से ही खेलता हूँ। अच्छा। हाँ, स्टेडियम बुक करके नाइट मैच पक्का है। तो भाई धो देते वहां में, तो फिर अगर आप रोज खेलो देखना आप मेरी रील एक डाल रखे है मैंने। देखूंगा भाई, एक डाल के मुझे कोलैब करना, हाँ। दोनों भाई के पेज पे चलेगी। तो भाई एक कंपटीशन का खर्चा बताओ जरा इनको, अगर करे तो भाई पूरा सब कुछ लगा के एक अंदाजा बता दो इनको। मैक्सिमम भाई 4 से 5 लाख रुपए आराम से लग जाएगा एक कंपटीशन का खर्चा भाई, सुन रहे हो? अगर वैसे ही कोई खेलना तो फिर तो तुम ऐसे जाकर और जाओ। मतलब 4 से अगर 5 अच्छा दिखना है तो वहाँ बढ़िया जाके ठीक है। सारी चीजें यूज करके तगड़ा। मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब भाई, फिर भाई आदमी कमाएगा क्या इससे? तो भाई मैंने तो पहले बोल दिया, इससे कमाने के लिए तो भाई देखो गोल्ड मतलब- मेडल जीत गए, गोल्ड मेडल वो रियल गोल्ड का होता है भाई? नहीं, या तो आप एक चीज देख लो, या तो आप पैसा कमा लो या फिर मतलब नाम कमा इज्जत लो। कमा लो या नाम कमा लो। नाम कमाने में बहुत पैसा लग जाएगा, पैसा कमाने के लिए फिर आपको दूसरी लाइन पकड़नी अभी कोई कंपटीशन हुआ था भाई, किसी का ओवरऑल आया था 35,000 रुपए दिए थे, तो भाई 35,000 में क्या हो रहा है फिर? भाई अभी एक कंपटीशन होगा अभी प्रगति मैदान में, देखना आप। नहीं, उसमें थार मिलेगी ओवरऑल में, अच्छा, प्रगति मैदान में। 5 डोर भाई? अब भाई ये नहीं पता मुझे, Five 5 door ही। अब भाई हाँ, थार। हाँ, उसमें मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, थार दे रहे हैं ओवरऑल में। और अभी एक पुणे में कंपटीशन हुआ, उसमें BMW दिए 3 बाइक। ओवरऑल को अच्छा जी। हाँ, तो भाई ऐसा नहीं है, अपने दिल्ली में तो बहुत कम लोग ओवरऑल का देते हैं। 2018 में जब मैं वहां गया था, मैं विशाखापट्टनम मिस्टर इंडिया खेलने, हम्म। तो दिल्ली की टीम थी, विवेक बड़ाना जी है, हाँ हाँ, अमित बड़ाना जी के दिल से बेटे। धन्यवाद है उनका, और सुभाष बड़ाना जी भाई बहुत अच्छे हैं। मतलब दिल से अगर वो किसी के साथ जुड़े हैं ना, तो वो ये मान लो आपको पार ही कर देंगे वो। मतलब जब भी कोई कंपटीशन होता है मुझे बुलाते हैं, मैं हालांकि जा नहीं पाता, वो बात लगे तो भाई दिल से सॉरी है। वो दिल्ली की टीम गई थी, दिल्ली की टीम लेके गए, विशाखापट्टनम कंपटीशन हुआ था मिस्टर इंडिया। तो उन्होंने पहले मेरे को बोला कि चलेगा, मैंने तो उस टाइम पे तैयारी पे था, मैं चल दूंगा मैं। वहां जाके देखा तो भाई जब मेरे सामने 55-60 की कैटेगरी आई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। गजब भाई। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे होश उड़ गए। और भाई उनकी लेग्स देख, 65-60 में भाई? 55-60 की कैटेगरी देख के, हालांकि वो मेरे फेसबुक पे पड़ी होगी रील, मैं आपको सेंड करूंगा। 2018 की बता रहा हूँ मैं, दिसंबर की। भाई ऐसे ही चलते रहे। अपनी बारी आ गई, 80-85 में खेलता था मैं तब। अब मैं 90+ में खेलता हूँ। मेरी कैटेगरी आ गई, जब मैं तैयार हो रहा था मेरी कैटेगरी में 16 बच्चे थे, 17 बच्चे थे। ऊपर वाले की मेहर थी भाई, मेरा गोल्ड लगा था वहाँ। अच्छा। हाँ, और दिल्ली की टीम से सिर्फ मैं ही ऐसा था जिसका गोल्ड लगा था।
बस जो ना जाने वाला था उसको गोल्ड लगा था वहाँ। मतलब मेरी हंसी का, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 2018 में शायद इंस्टाग्राम शायद उस टाइम पे इतना एक्टिव नहीं था। ये नहीं था भाई, फेसबुक था इतना हाँ। हाँ फेसबुक पे डालते थे Instagram लोग। तो क्यों होता है भाई, डिपेंड किस चीज पे होता है, क्या कमी रह जाती है। सपोज अभी आपने कोई कंपटीशन खेला, उसमें आपकी कंडीशन एकदम तगड़ी, और उससे अगला जब खेला आप थोड़े से ब्लोट लग रहे हो, तो ये क्या थोड़ा डाइट का हो जाता है, क्या है? डाइट का खेल है भाई सारा। या तो आपका जो गुरु है आपको सही से नहीं बताया, या गुरु के भी नहीं बोल सकता मैं, बच्चे भी तो खुद चीट कर लेते हैं, कर बताते नहीं है गुरु को, क्योंकि गुरु आप पे कहाँ तक निगाह रखेगा। कहाँ तक? जैसा कि ये है इसको भी बोल सकता हूँ मैं, बता दो शादी में जाता कहीं जाता कहीं है। तो भाई मैं घर में तो घर ही रहता हूँ। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि उस कंपटीशन में कंडीशन बहुत तगड़ी थी और इसमें रह गई? ऐसा अभी हुआ था इस बार जब मैं कंपटीशन खेला था, तो मेरे उस कंपटीशन में बहुत अच्छी, जब लास्ट वाला मैं खेला उसमें बुखार की वजह से मेरे को वो हो गई दिक्कत। मतलब बुखार की वजह से भाई कंडीशन बुखार से भी होल्ड कर लेता है? वाटर, बॉडी ने वाटर पकड़ लिया था वो, मतलब जो मैं थोड़ा बहुत पी रहा था वो तुरंत के तुरंत वो बॉडी में जो शाइनिंग थी ना, 7 दिन पहले अलग थी, उसके 7 दिन बाद सब खत्म। अच्छा। बुखार में सब डोमिनेटर वाले में वो बेकार कंडीशन एकदम खत्म। अच्छा भाई, यूं कहते हैं कि आप कंपटीशन के प्रेप पे हो, आप सुट्टा पियोगे, दबा पानी सूख भाई जाता मैंने है। कभी नहीं किया। एग्जाम्पल है हमारे पास, आपको याद होएगा, हम कहीं जा रहे हाँ। थे, नाम नहीं भाई का नाम नहीं लेंगे हम, नाम भाई नहीं लेंगे। 2 डिब्बियां खत्म करी थी भाई ने, वो पीते हैं भाई, वो उनकी अपनी है। और मैं भाई की गाड़ी में था। हाँ भाई 2 से 3 डिब्बियां बैठे बैठे, मैंने की भाई क्या कर रहे हो? मैं बेहोश, इतना लंबा रास्ता था वो, कह रहे पम्मी इससे पानी देख कैसा सूखेगा। बोलते हैं ना पीने वालों को जो पीता ज्यादा है, चढ़ती है। ना पीने वालों को ज्यादा चढ़ती है। हाँ तो है क्या पिंटू भाई कुछ ऐसा? भाई देखो मैं तो पीता नहीं हूँ, अगर वो होता होगा तो मुझे पता आपको लगता है लॉजिक है कि भाई इससे पानी सूख जाएगा? अगर सब कर रहे हैं तो शायद सूखता हो, शायद भाई शायद, क्योंकि मैं पक्का मैंने नहीं कह रहा। 10 में से 5 बंदों को देखा है, ये बोलते कि हाँ आप अगर स्मोक करोगे कंपटीशन के लास्ट उस पे 8-10 घंटे पहले। ये तो वही बता सकता है जो स्मोक करता है। अरे यार वो तो मैगी खा के बॉडी बना लेता, उसकी छोड़ देती। भाई वो तो चला ही गया, खत्म ही हो गया तरुण भाई, ये उल्टे सीधे कारनामे मत करा। हाँ वो उसका ही है वो नतीजा, वो जो दारू मिला के उसकी दारू बॉडी में। देखिए कैसी हो गई। भाई हमारी तो नहीं हुई भाई। आप देखो अब भी फिट हो आज तक। भाई पूरा नेट 1 साल हो गया मुझे ना, मैं प्रोटीन, मैंने कोई 1 स्कूप तक प्रोटीन नहीं लिया मैंने। तो भाई एकदम पिंटू भाई, मेरी जब आपसे बात भी हुई थी ना, तो आपने मुझे भी बोला था, पर ये एकदम 1 साल से मतलब आपने ना प्रोटीन लिया ना कोई सामान लिया, क्यों? मतलब क्यों, क्या कुछ सोच रखा है, क्या कर रहे हो ऐसा? रीजन कुछ नहीं है, बस ये था कि एकदम से होता है ना भाई, जैसे पापा। माइंड आपका मुझे लग रहा थोड़ा सा चेंज हुआ जब मेरी आपसे बात हुई थी ना। हाँ। और ये क्यों हुआ भाई, बता रहे थे आप कुछ? हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस वो ये कि पापा सपोर्टिव थे, फिर पापा एक्सपायर हो गए। भाई पापा को हुआ क्या था? पापा को भाई कैंसर था यहाँ पे। गले का? उसको वो मतलब उनको वो दिक्कत पहले से नजर आ रही थी। एक बार है ना वो ड्रिंक करते थे तो ऐसे ही फिसल के गिर गए, उनको लगी थी यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को यहाँ पे है ना तो थोड़ा पेन हो रहा है, तो वो ऐसे ही जाके एक बार दवाई ले आए, उनको आराम आराम हो गया होगा। फिर मेरे को थोड़ा एहसास हुआ मेरे से बड़ा है जो भाई उसको भी हुआ, तो मेरा जबरदस्ती जो मुझसे बड़ा है वो उनको ले गया हॉस्पिटल। उनको थोड़ा हिंट भी दे दिया। फिर वो आप जान के नहीं जा रहे थे डॉक्टर के पास, कह रहा यार वो हॉस्पिटल वाले ऐसे ही होते हैं, तुम मेरा कहीं देसी देखो। सच में हॉस्पिटल वाले होते ही भाई। हाँ भाई बिल्कुल सच में भाई, मतलब मैक्स हॉस्पिटल तो कोई भूल के मत जाना, सच में। मैक्स हो गया, हमारे यहाँ नीलकंठ हो गया भाई, ये ऐसे ही हैं सारे भाई चलो देखो सबकी अपनी अपनी है। वो पापा का कार्ड था दिल्ली पुलिस का, मैंने वो टोटल हिसाब जोड़ के देख रहा 57 लाख कुछ रुपए का बैठा था वो सारा टोटल। जब तक पापा हॉस्पिटल में थे? जब तक पापा हॉस्पिटल, मैंने अभी जोड़ा है वो, जब पापा एक्सपायर हो, उसके बाद ऐसी बैठा बैठा हिसाब कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही जोड़ने लगा। भाई 57 लाख रुपए बहुत होते हैं, और जबकि उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने वही काम किया। मैं वो आपका माइंड है ना भाई ऐसा साफ कर देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस चीज को करवाओगे। जो वो बोलेंगे ना आप वही चीज करोगे, क्योंकि आपको लगेगा शायद ये सही कह रहे हैं। उस टाइम पे होता ही है। और वो पैसे ऐंठ रहे हैं कारण पैसे में से ऐंठ भी रहे भाई, हैं, 57 लाख रुपए कम होते हैं। और जबकि कीमोथेरेपी शायद आराम हो गया था पापा को, सब कुछ उन्होंने बोला अब इनको आराम हो गया, अब इनका ऑपरेशन कराओ, जबकि ऑपरेशन से वो चीज डबल आ जाती है, बढ़ जाती है बढ़ जाती है भाई, बाहर निकल जाता है ना इसमें गले के कैंसर में। हाँ
वो चीज इतनी, मतलब आप उसको छेड़ोगे वो डबल आएगा निकल के। वही चीज उन्होंने कर दी पापा के साथ। मतलब कीमो से अगर वो करे ना पापा ने तो वो ठीक हो गए थे, आराम हो गया था उनको। तो जो एक भाई था उन्होंने हमें दवाई ववाई बताई, तो हम उसको सिद्धू वाली, वो सच में बहुत असरदार दवाई है। अगर उसको कोई करे ना, अगर किसी को हो रहे तो वो करो उसको, सच में आराम पड़ जाता है। आराम पड़ जाता है भाई उसको। वो डॉक्टर ने तो हमारा माइंड ही डाइवर्ट कर दिया, कह रहा वो कुछ नहीं होती, देखना ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने डरा दिया हमें। भाई हॉस्पिटल सिर्फ ये बिल बनाने के लिए रह गए। बस 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 आदमी सही भी हो, आदमी को ही खराब कर देते हैं। भाई पहले के डॉक्टर आपने देखे थे, वो मतलब ऐसे ही गाँव में होते थे। हाँ भाई, वो हमारे डॉक्टर उनसे लाख गुना बढ़िया, लाख गुना बढ़िया थे भाई। वो ठीक तो कर देते थे, ठीक तो कर देते। 20 30 50 रुपए जो लेते थे। आज के डॉक्टर, आदमी ये सोचता है कि बड़े हॉस्पिटल है इसमें जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। हो तो जाओगे भाई, पर आपकी जो जितना भी है ना, आपका बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाएगा भाई मुश्किल है आजकल। मतलब हॉस्पिटल वाले, अगर अब हॉस्पिटल जाने से डर लगने लगा भाई। हॉस्पिटल में भाई। डॉक्टर ही, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर ही वो हो रहे हैं, डाकू ही हो रहे हैं। वो इंसान को ये नहीं देखते कि चल हम डॉक्टर बने, हमें भगवान ने हमें दी है, हमें कुछ डॉक्टर बने, हम क्यों बने हैं इंसान को बचाने के लिए। वो इंसान को खुद ही मार रहे हैं भाई। सारा सामान लेके, मेरी आंखों देखी बात है, अभी मैं एडमिट था कुछ दिन पहले, आपने एक रील देखी होगी। अब मैं जब एडमिट था मैं बेहोश था। अब उनमें से एक स्टाफ पहचान गया, वो देखता होएगा। तो बात, मैं थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा था और उनकी बातें चल रही थी, और मेरे पास कार्ड भी नहीं था ना, मैंने आज तक बनवाया कोई कार्ड। अब उन्होंने क्या करा, मतलब मैं होश में आ गया था, धीरे धीरे आ गया था, सब कुछ हो गया सेट, कि मैं खड़ा होकर उनसे कह रहा हूँ मुझे डिस्चार्ज कर दो आप। भाई हो गया, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं ठीक हूँ। भाई 3 दिन रखा उन्होंने मुझे। तो रखेंगे भाई। हाँ, मतलब फैमिली को ऐसा कर दिया कि अगर ये यहाँ से निकले और अगर इनको कुछ हो गया तो भाई साइन करके जाओ। अब फैमिली के हाथ पार क्या पे, वो डरे कि नहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। भाई 76,000 रुपए बना दिया और कुछ नहीं करा। मेरा सामान आता था, मैं लेटा रहता था, मेरे ख्याल से 2 इंजेक्शन लगते थे, बाकी वापस। मैं तो एक बार गुस्से में फट भी पड़ा, मैंने कि सामान कहाँ जा रहा है सर, आप ही को यूज होएगा, आप बेहोशी की दवाई लगा दें और मैं सो जाऊं। 8-8 9-9 घंटे सो रहा हूँ, रात को 2 बजे उठ रहा हूँ, फिर 8-8 9-9 घंटे सो रहा हूँ। वैन फुला दी उन्होंने भाई। मैं ऐसे ही कर देते हैं भाई वो। तो ये रह गया हॉस्पिटल का भाई है। अगर किसी की अच्छी जान पहचान है तो एम्स में कांटेक्ट करो बस। हाँ, अगर किसी की अच्छी जान पहचान है तो भाई पापा कितने दिन एडमिट रहे थे? भाई पूरे 6 महीने। सही गए थे और उसके बाद फिर सही नहीं रहे? नहीं, मतलब सही उनको लेके गए, बोलते बोलते सब ओके की रिपोर्ट थी उनकी, बोल ही नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने एक छोटा नॉर्मल यहाँ पहले से उनका होल किया, फिर वो कीमो वीमो करी, फिर उनकी दवाई ववाई देसी भी चला रहे थे हम, तो उनसे आराम हो गया था, सब कुछ हो गया था। बैठ भी रहे थे, चल भी रहे थे, खुद भी जा रहे, मतलब खुद चल के वॉशरूम तक जा रहे थे। फिर उनका जो जबरदस्ती करके ऑपरेशन करवाया गया है वो खराब कर गया मामला। बस। फिर हम वहाँ भाई मैक्स हॉस्पिटल में उल्टा ले गए, वो एडमिट ना करे। अच्छा, ये तो देखो एडमिट भी ना करे, वो करने के बाद, मतलब ऑपरेशन हो गया पापा ऑपरेशन का। करने के बाद हाँ, एडमिट नहीं ऑपरेशन करने के बाद वो डेट लिखते थे, इस तारीख को ले आना। हम 6 दिन बाद गए तो बोलते बेड नहीं है, बेड नहीं है। मतलब सुबह बुला लेते और शाम तक हम वहीं बैठे रहते। कौन सा हॉस्पिटल था भाई? मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। हाँ। हाँ। तो सुबह से शाम हो जाती, फिर बोलते बेड नहीं है, खाली घर लेके जाओ। तो मैंने कहा आपने बुलाया क्यों था? फिर एक दिन गुस्से में जैसे मैं अगले दिन गया लेके, फिर उनको सुबह फिर चले गए, फार्म वार्म भर दिया, कह रहे अभी बेड खाली नहीं है। मैंने कहा कल से ही आप ये बोल रहे हो बेड खाली नहीं है। मैंने कहा तो आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर क्यों बुला रहा है? फिर डॉक्टर को भी तो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो वो बुला रहा है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जब इंसान जाता है तो उसको पहचान हो जाती है रास्ते की। ऐसे ही मैं चुपके से एक रास्ते से चला गया, देखा तो 2 बेड खाली पड़े हैं ऊपर। अच्छा, जिस वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे उसमें 2 बेड खाली पड़े थे, और वो लोग बोल रहे थे कि बेड खाली नहीं है। क्या रीजन बताया फिर भाई जब आपने पूछा था? रीजन कुछ नहीं है, नहीं है हमारे पास बेड खाली। जबरदस्त उनकी मतलब दादागिरी चल रही है, दादागिरी। कमाल हो गए भाई यार। भाई और फिर आप क्या करोगे? आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आप दूसरा हॉस्पिटल ढूंढोगे। भाई फिर कैसे कैसे करके, क्या नाम था उस हॉस्पिटल का, नाम भूल गया, दूसरे हॉस्पिटल ले गए? दूसरे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने 5 दिन रखा था। 5 दिन रखने के बाद मतलब वो दिक्कत ज़्यादा बढ़, वो बोलने लगे थे कि आप इनको बहुत लेट लेकर आए हो।
इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जो कि 3 दिन में आपने नहीं कराया। मैंने कहा तो हॉस्पिटल वाले गलती, हम कैसे कर लेंगे ट्रीटमेंट। वो 3 दिन का जो गैप हुआ है ना, उसमें उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उस हॉस्पिटल में ले गए, उसने अपना जो भी है उससे बना, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है जो भी उसने करा। 5-6 दिन रखने के बाद फिर एक डॉक्टर उन्होंने बोला कि वहाँ से डॉक्टर आएगा मुंबई से, मुझे नाम याद नहीं हो डॉक्टर का। मैं कोई बात नहीं, बुला लो उसको। उसने बुलाए, वो आया, उसने देखा वेखा, देखने के बाद वो शाम को मेरे को और भाई को बुलाने लगा हॉस्पिटल। हम गए, हम जाने के बाद वो बोल रहा है अगर आप है ना अपने पापा को घर ले जाओ, सेवा करोगे साहब। अगर उसने एक बात बोली, अगर आपको बिल बढ़वाना है, हॉस्पिटल वालों को कुछ करवाना है तो करते रहो आप इनकी सेवा करो घर ले जाकर। उसने एक बात, वो डॉक्टर मुझे सही भी लगा थोड़ा, मुंबई से आया था, मेरा नाम याद नहीं उसका। उसने सीधी ये बात ये बोली कि आप इनको घर ले जाओ, घर इनकी सेवा करो बस। जब तक भाई वो और बड़ा हो गया था पूरा, भाई वो यहाँ था, यहाँ तो हुआ इधर भी हो गया, देखा भी नहीं जाता होगा भाई, है ना। पर वही भाई के जाते जाते भी बस यही बोल रहे थे कि जिनको छोड़ रखा था इशारा करते थे मेरी तरफ को, ऐसे कमजोर हो रहा है ये वो। अब या तो एक तरफ ही माइंड हो सकता है ना भाई। तो भाई जब से फिर आपने कोई सामान यूज नहीं करा, वर्कआउट भी करते हो पिंटू भाई या? वर्कआउट तो कर लेता हूँ मैं, जैसे ये आ जाते हैं तो उनके साथ कर लेता हूँ, हल्का फुल्का चलता है तो अपना। एकदम से मोह माया से हटेगी भाई कि यार नहीं लूंगा, अब नहीं करूंगा। अब या तो दिमाग चेंज हो जाए तो कर सकता हूँ, वरना तो है नहीं, मतलब दिमाग में आ गई कि अब नहीं करना। सहारा बहुत बड़ी चीज होती है भाई। भाई वो है ना कि भाई भी है, अब देखो सब भाई है अपने, तो जो मेरे बड़ा भाई है वो भी कब तक सपोर्ट करेगा, जो मुझसे बड़ा है वो भी, फैमिली है सबकी अपनी अपनी। सबके हाँ एकदम से बर्डन आ गया मेरे ऊपर। सबके अपने खर्चे भाई। हाँ तो हालांकि सपोर्ट करते हैं, वो भी बोलते हैं कर तू कर, पर वही है कि अब या तो इधर ध्यान दे लूं या मैं उधर दे लूं। चलो भाई आपको इस सैड पार्ट से निकालते हैं, हम भर आती हैं भाई चीजें, हमारे भी नहीं है पापा जी, इनको पता है। तो भाई अब ये बताओ, जैसे ये इंस्टाग्राम वगैरह पे कंट्रोवर्सीज चलती है, इन पे आ जाते, थोड़ा हंस लेते हैं हम भी इनको। सब फेम पाना चाह है भाई फेम कोई हो गया ज्यादातर, फेम की है भाई। अब या पहले रोडीज पे आ जाते हैं भाई हम। रोडीज में अभी प्रिंस नरूरा आर्या की हुई, हाँ एल्विश की, है ना। मेरा जो सोचना पिंटू भाई, हाँ भाई रोडीज गेम ही ऐसा, पर जब तक वहां में कोई लोकल लगा, जब तक इतना बड़ा कोई बवंडर नहीं हुआ, बवंडर नहीं बस हाँ, जाते ही बवंडर मच जाता है, बवंडर मच गया। देख लो क्या हुआ आपके सामने, बहुत कुछ हुआ। हालांकि मेरे हिसाब से प्रिंस फेम पाना चाह रहा है वो, जो कि जब एल्विश ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैंने गुल्लू की रील देखी पॉडकास्ट की, तो वो सवाल पूछ रहा कि जब प्रिंस नरूला गुड़गांव में था, आप कह रहे हम तो दुबई थे, हम पार्टी कर रहे थे, मैं और एल्विश भाई कह रहा आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या जवाब दे, हम सीरियस ही नहीं थे। हाँ है भाई, मैं बताता हूँ ना, एल्विस भाई आज एक ऐसी जगह पे है, वो समझते ही नहीं है कि क्या जवाब दूंगा उनको। अब जवाब तो उसको देना कि उनके सामने कोई लगे कि मैं इसको जवाब देने की, वो मानता ही नहीं है, उसको अपना कॉम्पिटिटर ही मानता उसको। हाँ, तो क्या जवाब दे भाई। एल्विस का घर हमारी ये जिम है और इसके पीछे है। अच्छा, पर एक चीज देखो ना आप, वो लड़का व्लॉग बनाता था और आज वो भाई है मेहनत आपकी कहाँ रंग ला जाती है, कहाँ क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं चलती। तो भाई ये कंट्रोवर्सी इनकी, इनसे पहले रजत भाई की, राजवीर भाई की, वो तो खुलती चली गई बात में। इनकी तो इतनी तगड़ी भाई कंट्रोवर्सी हुई, और फिर उसके बाद फिर हमने लोग आराम से बैठे देखे घर पे। हाँ, तो ये सब फेम के लिए हो रहा है भाई। फेम ही तो है, कहाँ देख लो उसके 350। हाँ भाई, 3.5 लाख के तो फॉलोअर थे, उसके बाद भाई मिलियन हो गए मेरे हिसाब से। अब 4 मिलियन है, अब मेरे हिसाब से। राजवीर भाई के 1 मिलियन थे, फिर कितने हुए राजू? 5 मिलियन कंट्रोवर्सी से ही। हाँ बताओ। और रजत भाई के रजत अच्छा, जब तक रजत भाई नॉर्मली किसी रील में आते रहते थे भाई, उसी कंट्रोवर्सी ने चमका दिया रजत भाई। बिग बॉस में चले गए, दुनिया भर का आज अपना अलग स्टैंड, अलग हो गए, वो तो बहुत अलग चीज है इन चीजों से। BMW पैसा बरस रहा। तो रजत भाई, मैंने रजत भाई के लिए एक रील डाली थी पिंटू भाई, जब वो बिग बॉस से निकाल दिए थे, है ना। तो रजत भाई जब होंगे बिजी, भाई ने देखी नहीं रील, मैंने टैग भी करी थी। रजत भाई का 10 दिन बाद वॉइस मैसेज आया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और मिलूंगा जरूर मैं आपसे। फिर तो अब नॉर्मली बात होती रहती है। तो रजत भाई बुरा मत मानना इस बात का, यूं कहेंगे मम्मी मेरे लिए। ना ना भाई, आप अपनी जगह बहुत बढ़िया हो। हालांकि जब वो बोलते थे मुझे, मैं क्या बोलता था,
मैंने कहा यार मुझे रजत बंदा बहुत बढ़िया लगता है, सीधा बोलता भाई है, माइंडेड भी है, सीधा ना, दिमाग से चलता है भाई। जो बोलना सीधा बोलना, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। मैं कह रहा हूँ कंट्रोवर्सीज तो हमने देखी, पर रजत भाई जब बोलते हैं ना तो वो अलग ही वाली बात, कैड होके बोलता है, सीधा कर ले भाई, जब मैं आऊंगा, जब मैं अपने आप कर लूंगा, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है। सही है। राजवीर भाई राजवीर भाई भी दोस्त है, राजवीर भाई। एक मैंने रजत भाई की रील देखी जिसमें कह रहे तू बौड़े, तू आदमी, तेरी ऐसी कहीं कोक पी रहे बैठ गए। तो ये भाई मजाक चल रहा है, कभी आप सीरियस भाई सीरियस मत लेना, हाँ। मजाक चल रहा है, मेरी सबसे ही बातचीत होती है भाई, ये देखो पॉडकास्ट में भी आना है आपको, तो कभी यूं बोल दो, मैसेज कर दो कि मम्मी हम नहीं आ रहे, कैंसिल। ये तो हमारी गोभी खोदने में लग रहा है भाई, मजाक है। हम भी सोच रहे हैं कुछ भाई, हमारे तो जाने के लिए वैसी कंट्रोवर्सी पड़ी रहती है। मैं तो आपको कह रहा था जब बात हो रही थी हमारी, भाई हम न करें कंट्रोवर्सी, पर ठीक है भाई, पढ़ते ही नहीं है भाई। हाँ मैं इसी पे आने वाला था भाई। आप इंस्टाग्राम पे कब से हो, लोग कितना जानते भाई, कभी नहीं हुई किसी से कंट्रोवर्सी? मैं करता ही नहीं भाई किसी से। भाई फिर भी पड़ी तीर आ जाता, पड़ी लाठी आ जाती है, कभी ऐसा हुआ भाई? ना, रिप्लाई नहीं देता मैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज तो बहुत आते हैं मतलब भाई। मैसेज भी आ जाता है ना, मेरे को कमेंट भी कर देता है, मैं सीधा उस बंदे, मैं उसको रिप्लाई नहीं करता, मैं उसको ब्लॉक मार देता हूँ। सीधा क्यों जवाब दूं उसका मैं? तो भाई एक भाई ऐसा है ना, शायद सब भाई मुझे इंस्टाग्राम से फेसबुक से जानते हैं, वैसे पीछे से कोई नहीं जानता गुस्से वाला कितना हूं मैं, क्या भाई बताओ, आज थोड़ा लगते नहीं वैसे पिंटू भाई। हाँ। आज बताओ कैमरे पे। तो लड़ाई वड़ाई बहुत करी है, बहुत हुई है। कोई एक लड़ाई ऐसी याद भाई जो आज भी याद है? हाँ नहीं बता दो। बहुत ही, बहुत लड़ाई हुई है ऐसे तो। मैं टोल में भी था, मैं इसका दिल्ली एनसीआर का इंचार्ज था मैं पूरा, फ्लाइंग में। टोल टैक्सों पे भाई? अच्छा, ये जो एमसीडी वो है, तो रोज की लड़ाई है भाई वहाँ तो है। अच्छा बहुत लड़ाई हुई है, बहुत कुकरम करे भाई, अब ठीक है भाई, अपनी टोल जगह। पे ना चाहते हुए लड़ाई हो जाती है। हाँ। ऐसा क्यों है भाई? बहुत ऐसा है ना भाई कि आपके एरिया में अगर टोल खुल गया तो दो चार भाई होते हैं ऐसे कि हमारा ट्रक लिगड़ेगा, ये लिगड़ेगा, सब पैसा हुआ है, और हमारी ड्यूटी ऐसे लगा रखी है इनके ट्रक नहीं लिगड़ते। हाँ, आपकी लगाई इस मारे है। हाँ तो ऐसी वहाँ हो गई, थे वहाँ के लोकल, अब मैं भी वहीं का लोकल, वो भी वहीं के लोकल। अपने वहीं लग गई भाई नौकरी? हमारे गांव में नहीं, मतलब अच्छा, मेरे पूरे दिल्ली एनसीआर का टोल पे था, हमारे उसमें भी आते थे, अंडर में आते थे। मेरे सब अंडर में आते थे। लग गई भाई। हाँ मैं यहाँ भी यहाँ ये जो है ना अपने गुड़गांव वाले भाई? हाँ, सब ये जो एमसीडी के टोल है ये सब, महरौली वैरौली के घिटोड़ तो अब नहीं है भाई? अब नहीं है, कंपनी चेंज होगी, छोड़। और मैंने तो कंपनी इनके टेंडर निकलते हैं भाई, कैसे हाँ, होता है? टेंडर और होता है। सालों के होते हैं, जैसे 3 साल 4 साल? हाँ 5-5 साल के भी होते, 3-3 साल के भाई। उसमें लड़ाई झगड़े ज्यादा होने भाई लगे। बहुत लड़ाई, क्लबों वाली चीज है वो, जैसे क्लबों में लड़ाई क्लब में झगड़े तो होते कुछ भी नहीं होती भाई। हैं। तो भाई एक लड़ाई बताओ ना भाई, पता टोल टैक्स पे देखो लड़ाइयां तो बहुत होती है, पर कैसे होती है वो बताओ भाई। बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ सिर्फ भाई, टोल ना देने के चक्कर में, टोल ना देने के चक्कर में। अब वो वहां से बहस करे, यहाँ से रोगी गुत्तम गुत्ता। हो गई एक बार ऐसी मेरी, थे गांव के, नाम नहीं लूंगा मैं कौन सा गांव था। हाँ। हो गई ऐसी, वो बोल रहा गाड़ी लिगड़ेगी, मैंने कहा भाई तू निकाल ले। मैंने कहा तू निकाल लो, गुरबान पकड़ ली, मैंने डंडा निकाला। डंडे तो रेडी रहते हैं भाई टोल टैक्स पे। कंपनी का सपोर्ट था ही, हाँ। कुछ दिक्कत ही नहीं है, कैमरे चल ही रहे हैं। कैमरे चल ही रहे हैं। डंडे निकाले, वो 2-3 थे, मैं उनके एक में लगा, वो गाड़ी में बैठे भगने लगे, मैं उनके पीछे डंडा लेके भग रहा हूँ। अगले दिन एक दादा बन का फिर आ गया, 2 आ गए, वो एक भग गया, एक बच गया, एक पकड़ लिया। बहुत बुरा मारा भाई, नंगा कर दिया मतलब सारा वहीं टोल टैक्स मार टोल मार टैक्स के। पे। और ये कमल हंड मारे, हाँ कमल हंड मारे। वो अलग मैटर था, वो बाद में बताऊंगा। तो भाई मतलब टोल टैक्स की आपकी बात से याद आ रही है, मैं गाना शूट रिकॉर्ड करने जा रहा था, थार थी हम पे, डेरे धाम वाले गुरुजी है ना, हाँ हाँ, तो वहाँ भी टोल लगा हुआ है जो। हाँ, यही फरीदाबाद वाला भाई, इसकी हाँ। बात कर रहा हूँ। तो गुरुजी की थार ले आया लड़का, वो कहता है ये चलाएंगे पापा कुछ दिन, गुरुजी से अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। मैंने कहा ले आ भाई। अब गुरुजी की थार है यूपी नंबर, अब तो बेच दी उन्होंने। अब मेरा बड़ा वाला लड़का वो ऐसा है, वो टोल टैक्स नहीं आया, नहीं देंगे पापा। एक रील भी डाल रखी है मैंने भाई, देखना वो 18 मिलियन गई है। तो लगा दिया, और मैं सर्दियों का टाइम था, मैं टोपा पहन के और ऐसे शॉल सा लपेट के बैठा था। अब उसने खोला कि यहीं से है, उसने कहा कहाँ से? अरे यहीं से, मांडी से ही है। अब आयनगर से गए तो दूर पड़ जाए, तो दिखाओ आधार कार्ड दिखाओ, तो उसने दिखा दिया किसी को मांडी का, कह रहा आरसी दिखाओ। अब वो नंबर देख रहा, नंबर यूपी का है। बहस होगी, बहुत देर बहस होगी। मैंने कहा यार यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तो इतने में उस भाई ने पहचान लिया, यूं देख रहा अंदर को, अरे भाई केड़ी बातचीत गुजर। मैंने कहा हाँ भाई,
जान दो यार, कह रहा भाई पहले बता देते आप। हाँ। चले तो देखो प्यार से भी काम मजा वैसे है। हर चीज हो जाए अगर आप बैठो, मैं नू कहता हाँ केड़ी बातचीत गुजर भाई कैसे ना जान दे रहे तू। भाई जैसे मैं टोल में है ना, कोई भी फोन, ज्यादातर मुझे सारे अपने बिरादरी के फोन करे कहीं से भी कर देख रहे हैं मुझे तो भाई ऐसे मेरे ट्रक निकलेगा वहां से, या मेरा कुछ भी निकलेगा, तो मैं निकटवा देख रहा, मैं उन्हें जानता भी ना, बस फोन करे मुझे, भाई मैं ऐसे ऐसे इस गाँव से बोल रहा हूँ, मेरा ट्रक निकलेगा, थोड़ा निकाल दे भाई प्लीज, मैं निकटवा देख पिंटू रहा। भाई अगर देखा जाए एक दिन की टोल की कलेक्शन कितनी आती होगी पिंटू भाई, हैं करोड़ में जाती होगी भाई, या 50-60 लाख तो होती होगी भाई पूरे दिन ज्यादा की। ज्यादा रात रात की कलेक्शन ज्यादा है भाई, ज्यादा फरीदाबाद वाले टोल की लगा लो आप भाई, दिन भर चले। बहुत ज्यादा भाई इनकी तो। अरे ये जावे कहाँ भाई, सरकार है जावे कैसे सरकार जावे। सरकार को रोड वोड भी बना देख रहे हो, आयनगर पूरा डूब रहा गुरु पूरे देख रहे हो ना, घर के आगे पानी भर रहा। बहुत भाई, थोड़ा सा करो मेहनत यार भाई, एमएलए से बोल लो थोड़ा। रील देख रहा हूँ बाइक वाले और गाड़ी वाला जो और गाड़ी गिर गई या यहीं की वो चौक की है भाई, तो इतना सरकार भाई आप रुपया ले रहे हो, आयनगर पे थोड़ा सा ध्यान दे दो भाई, कह देना पिंटू भाई कुछ ध्यान दे अरे दें। भाई थोड़ा ध्यान दो भाई को यार, भाई थोड़ा लगाओ काम। तो अब पिंटू भाई हम आते हैं अपने पे। अब मैंने आपकी तरफ फोन करा जब आपने मेरी पुरानी पिक्चर देखी, अब इन्हें थोड़ा सा ज्ञान भी दे दे ना, तो मैं 71 किलो है अब। हाँ हम मिले हमारे परवीन भाई से, परवीन भाई का हमने पॉडकास्ट कराया है ना, मिल रहा हूँ बहुत। था एक दिन मैं पॉडकास्ट की ऐसी बात हो रही, फिर मैंने अगले दिन फोन करा, तो बात यही होगी, मैंने अगले दिन फोन करा, मैंने भाई ऐसे ऐसा है तो कर ले, मैंने कि भाई करवाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि देखो कर तो मैं बहुत पहले तो रहूं है ना, और हो भी जाएगा, बट एक गुरु का होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी, और बहुत जरूरी क्योंकि है। भाई की जिम, मेरी जिम तो 3 किलोमीटर ही दूर है, मेरी 57 में, उनकी 62 में, ऐसी मैंने कि भाई हाँ अभी जाया करूंगा मैं हफ्ता में 2 दिन 3 दिन। तो अब भाई ने, मैं कह रहा हूँ मैं पहले ना जोड़ने के लिए, मैं कभी मिला ही ना भाई थे, अच्छा पर भाई मैं यूं कह रहा हूँ आपसे, ए तो लेके जेड सामान, कुछ अगर मोह भी ना मिल रहा मंगा के भेज दे जिम पे ही, कि मम्मी ने मंगा दिया ले लिया। जो अब नॉलेज मोह आई है ना भाई, मोह पहले कितने नहीं। साल थे हूं मैं, पहले नहीं भाई ऐसी ऐसी भाई टैबलेट है वो पता ही नहीं ना, पता होगी कि ये बहुत भी अब- है। अब एडवांस हो गया ना भाई ज्यादा। तो एक गुरु का होना बता रहा हूँ मैं बहुत आपको भाई, जरूरी एक गुरु का होना इतना जरूरी है। हम भाई सामान चला लिया, हमें डोजेस की ना पता कितनी लगेगी कैसे लगेगी। बहुत। तो परवीन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हाथ रखा हमारे सिर पे, और थोड़े सा गेन भाई कैसी लग रही है मसल यहाँ रहे हो? थोड़ी सी गेन हो रही है भाई है बॉडी। कैडी बातचीत नहीं इधर। आज मैं परवीन भाई से कह रहा हूँ पिंटू भाई, आज मैं गार्डन में दौड़ लगाने चला गया, सुबह वॉक करने चला गया, हाँ। वो वॉक में ही भाई मेरे एंकल सूज गए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 71 हूं मैं, अब 90 होने वाला हूँ, हाँ 89 80 कुछ हूँ, अभी चले ना एंकल ना चल, ट्रेडमिल में 1 घंटा कर लूँ। हाँ तो भाई की तरफ फोन करा मैंने, सुबह 6 साढ़े 6 बजे मिला दिया, उन्होंने कहा 7:30 बजे, उन्होंने कहा एक तो सैंडो पहनना बंद कर ले, जब तक बॉडी बनी है, जब तक सैंडो में ही आ रही है पिक्चर ही सैंडो में, ये जरूरी है। कह रहे अगर वॉक करने जा रहा पूरा और स्पोर्ट्स शूज पहन के, लोवर पहन के आराम से, कोई सैंडो में नहीं, और 2-3 चीज बताई कि ऐसे ऐसे कवर होना चाहिए ना अपने आप को भाई, कवर होना चाहिए भाई। तो भाई पिंटू भाई ये बताओ, बॉडी बिल्डिंग में इन्हें, ये जो नए बालक आ रहे हैं इन्हें करनी चाहिए, लाइफ है आज के टाइम पे, ये नहीं है भाई अगर तुम सोच रहे हो इसमें बॉडी बिल्डिंग में, अगर अपने नाम के लिए या आगे बात बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, अगर पैसा वैसा के लिए कर रहे हो तो नहीं है भाई। भाई स्पॉन्सरशिप आजकल इतनी मिल रही है पिंटू भाई, हाँ वो स्पॉन्सरशिप, हालांकि भाई भाई 4 रील डाल देती हैं लड़कियां, उनको डिब्बे मिल रहे हैं यार। हम आपको मिले डब्बे ठीक है, बट हम भी तो मेहनत कर रहे हैं यार, भाई वो अलग मेहनत कर दी है ना। है ना। मैं आजकल इतने इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ भाई, गलत कह रहा हूँ मैं। इतने इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ भाई, सबके पास कोलैबोरेशन। तो अब अगर देखा जाए तो फिटनेस वो में बॉडी पैसा बना कहाँ रही है भाई, नहीं, उनकी बॉडी क्या बॉडी बना नहीं देगी है भाई। जो थोड़ी सुंदर है वो पैसे नहीं मिल रहे, उसे फेस वॉश मिल रहे हैं, फेस वॉश भी कर दो। बॉडी बन कर रही है उनकी, देखे किसी लड़की की हालांकि कुछ है पर उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, और जिनके पास स्पॉन्सरशिप है उनको आप समझिए वो क्या चीज भाई जो कर रही रियल है। एथलीट है उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं नहीं है, मैंने देखा बहुत हाँ। अकाउंट देखे मैंने। और जो रील बन रही है ना खटाखट, जिनमें ठक 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 एडिट हो रही है फटाफट, उनके पास स्पॉन्सरशिप भरी पड़ी है। सबको पता है कि क्या करना है, कैसे व्यूज आने, और बोल दूंगा वही क्या दिखाना है, फिर कैसे वायरल होना है भाई पर अब पैसा आ गया पिंटू भाई, अगर हाँ, देखो स्पॉन्सरशिप बहुत आ गई, sponsor- प्रोटीन के ब्रांड बहुत पर आ भाई गए। ये है ना कि हालांकि जो भी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं ना ब्रांडों की, हालांकि मुझे लगता नहीं है सारे सप्लीमेंट बढ़िया है या जो भी है, आपका कोई जानकार है ना तो आप कॉपी की आप पहचान ही नहीं कर पाओगे। नहीं पहचान पाते ये भाई। बैठा है 1 मिनट में पकड़ लेता है कॉपी है क्या है। अच्छा
भाई एक प्रोटीन देखना रखा है। खा तो लिया मैंने, पर मुझे लग रहा कॉफी भाई कॉफी क्या चाहिए रसोई में क्या? फेक मार्केट में इतना बिक रहा है भाई, फेक बहुत फेक पे से कोई नहीं पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा इतना भाई। फेक बिक रहा है भाई। बहुत। बन के कहाँ से आ रहा है भाई ये? भाई ये सब यही बन रहा है। बाहर से क्या मंगा लोगे आप बताओ, नहीं आएगा भाई कुछ भी। क्या मंगा लोगे? अच्छा भाई, जो ये अगर आप लगा लो जो हमें 3200 रुपए का प्रोटीन मिल रहा है, और अगर ये यही बन रहा है, तो भाई ये कितने का इसका कॉस्ट पड़ रहा है? 600-700 रुपए का। अब आप बताओ 3200 रुपए का कोई प्रोटीन मिल रहा है, वो भी तो कुछ बचा रहा होगा अपने लिए, हाँ, तो उसमें क्या है फिर? जो डेक्सोना खा रहे हैं क्या हम? है हमारा मुंह जब भी छोड़ गए। तो इसलिए तो मैं तो सबको भाई ये बोलता हूँ कि डाइट पे ज्यादा ध्यान दो, उसमें थोड़ी ना मिलावट कर दोगे आप। हाँ, अपनी कितनी diet- मिलावट कर लोगे? चलो ठीक है, मान लिया अंडे में मिलावट आ रही है, चिकन में आ रही है, लेकिन खा भी तो रहे हो ना, फिर लगता भी तो है। आजकल तो पब्लिक रेड मीट पे ज्यादा फोकस कर रही है, हमने तो नहीं खाया भाई कभी, हमने भी नहीं खाया भाई कभी। ना मन करता। हालांकि सब एडवाइस सलाह देते हैं कि वो चीज खाओ, पर देख मैंने लो कभी नहीं पिंटू खाया। भाई को इतना टाइम हो गया इस लाइन में। पिंटू भाई हमें एक बार मेडल बता दो, कितने कितने आज तक कंपटीशन खेले और कितने गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं? भाई मतलब गिनती नहीं है। फिर भी भाई एक अंदाजा, जैसे हमने अमित भाई के रूम में देखे। हाँ। ओए भाई है तो दिखाइए। दिखाना भाई, अमित भाई के रूम में तो यूं ही देखते रहो आप, उनमें से एक तरफ के दूसरी तरफ मेडल ही एक ही मेडल। तरफ के लिए भाई 100 से ज्यादा होंगे 100 के करीब तो होंगे। भाई। कैसा प्राउड फील होता है जब उनको देखते हो कि यार ये उनको देख के छाती ऐसे चौड़ी हो जाती है। मैं भाई कभी पैसे के लिए नहीं खेला, लेकिन मैं खेला सिर्फ मुझे मेडल और ट्रॉफी बहुत अच्छी लगती है। जैसे वो हमारी प्यार। ट्रॉफी रखी है हाँ, वो उनको देख के ना थोड़ा प्राउड फील होता है। ना भाई? कोई कोई ये बोल देता है ये तो 230 रुपए मिल जाएगी, अरे खरीद के लानी हाँ, कोई भी खरीद लेगा, कोई भी खरीद लेगा। लेकिन वो कमाई गई है भाई। भाई एक बात आ गई मेरे दिमाग में, जैसे मैंने फोटोकॉपी ये पिक्चर निकलवा रखी है ना पॉडकास्ट, ये कमाई हुई चीज है ये, हाँ। है ना? मैं लगाने के लिए, नहीं तो देखो तो मैंने देख के प्राउड फील नहीं होता, हाँ सच भाई, बताना सच्ची होता है में, ना सच्ची में। कि मेरे से 2 भाई आके मिले हैं, मेरे भाई, पास मिले हाँ। हैं, जर्नी बताइए क्या चीज हुई है हमारे साथ, क्या बताते हैं ना सब, तो आपको भी तो प्राउड फील होगा पूरा भाई कि proud। मेरे पास आए हैं भाई, ये मैंने चीज कमाई ये है। एक तरफ की है। अरे हो, नहीं मुझे भेज देना भाई, मैं इसमें ऐड कर दूँ, देखना भाई। ये एक तरफ की होंगी, हाँ, एक तरफ के अंदर वाले को बाकी हाँ ये एक तरफ की है। बाहर भी रखी है कुछ। भाई होंगी 100 से ऊपर हाँ ट्रॉफी होंगी दुनिया। भाई। कुछ जीत भाई के पास भी रखी है। हाँ, मैं एक मुद्दा और बताना चाहूंगा, बताओ जीत भाई। भाई फिर कुछ मतलब अमित भाई से करी, अमित भाई ने मेहनत करवाई, फिर अमित भाई थोड़ा बिजी हो गए उनकी पर्सनल लाइफ में। जीत भाई लंबे से थे जो? नहीं जीत बैसला है, कृष्णानगर कृष्णानगर उनका जिम था। फिर अच्छा। मैं जीत भाई से जुड़ गया, क्योंकि अमित भाई टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए, कुछ उनके साथ इशू हाँ, चल रहा था, भाई। सबकी लाइफ में होता है। फिर मैं जीत भाई के साथ जुड़ा, जीत भाई ने थोड़ी और मेहनत करवाई मेरे में, जो जो उनको कमियां लगी उन पे काम करवाया उन्होंने, लेग्स में और इम्प्रूवमेंट करवाई उन्होंने लेग्स में इम्प्रूवमेंट ज्यादा करवाई मेरे में, जीत भाई ने। और भाई मुझे नहीं समझ में आता कि पता नहीं कहाँ से इतने मतलब ऐसे ऐसे सेट है भाई, आप 2.5 किलो के डंपल नहीं मार सकते। नहीं मार सकते भाई, मैं मेरे पे बीत रही है नहीं मार सकते। मैं मतलब लेग्स जहाँ मैं मारता था स्क्वाट अपने यहाँ अपने जिम में मार लेता हूँ मैं 200 किलो की, मैं जीत भाई के पास जाता तो मैं एंड हो जाता था 80 किलो पे 90 किलो पे मूवमेंट भाई। बस। भाई वो इतनी मेहनत करवाते थे, शोल्डर बैक और थाई पे तो मतलब रुआ देंगे इंसान को, रुआ देते थे। जब भी जाता, जब भी लेग्स करता, जब भी उल्टी, जिस दिन लेग्स करता उनके बाद तभी उल्टी। शाम को कितनी रेप लगाते थे लेग्स की? 800-900। हाँ डेली हर बार, मतलब अगर सुबह लेग्स लगाई है ना, जैसे तैयारी पे था, जब उन्होंने मेरी लेग्स बढ़वानी शुरू करी, जब मैं उनके पास गया तो पहले जैसे आज लेग्स लगवाई ना, मैं 2 टाइम जाता था भाई के पास। फिर जैसे आप सुबह लेग्स लगाई है ना, तो शाम को चला गया ना, तो वर्कआउट दूसरा करना। मैंने पहले फ्री स्क्वाट मार 500-600, सुबह लेग्स लगाई और आपने शाम को फिर फ्री स्क्वाट मार 500-600। तो भाई लेग्स ग्रो ऐसे ही होती है पर, है ना भाई? और डाइट का सब कुछ वही था उनके पास ही, वही कृष्णानगर में, थोड़ी सी दूर है, वही सब डाइट वही मंगा के रख देते थे। अपना फोन कर देते थे वो कि पिंटू की मील यहाँ ला के रख दे, सब रेडी, सब रेडी। अच्छे लोग भाई आपकी लाइफ में आए मतलब। बहुत है, जीत भाई उनमें से एक है, और आज भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, अब भी उनके अंडर ही ट्रेनिंग करता हूँ मैं, जीत भाई के पास। पर अच्छे लोग मिलने मुश्किल है भाई हाँ, आज की अच्छे डेट लोग नहीं मिल पाते भाई। उन्होंने कभी मेरे से कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करा,
कोई चीज अगर खत्म हो गई, मुझे नहीं मिल रही, वो ला के देंगे, कहीं से भी एडजस्ट करवाएंगे। और जो वो सामान बताते थे वो मिलता ही नहीं था, बहुत कम, रेयर चांस था। अपने पास तो कहाँ ही मिलेगा भाई, हमें तो अभी नॉलेज पड़ रही है क्या और क्या अगर चीज़ मैं जैसे वो स्टैक आता है, मैंने बताया हालांकि मनीष भाई से, उसको सही बताते थे, कह रहे हाँ ये ठीक है, इनको कहा, वो कहीं से भी अरेंज करवाता था फिर। है। अब भी कोई अगर फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी करोगे तो जीत भाई के पास है। हाँ, जीत भाई के पास, क्या उनके पास ही करूंगा मैं। गुरु एक होता है यार। तो भाई दो बात हमारे समाज के लिए भी, मतलब मैंने, सोनिया बहन आई थी उनसे भी पूछा, मतलब मैंने ये चीज देखी है भाई, जैसे किसी जाट की कंट्रोवर्सी होगी सारे जाट जुड़ जाते हैं, हम्म, किसी यादव की कंट्रोवर्सी होगी वो जुड़ जाते हैं। हमारे में एकता आजकल कम होती जा रही है भाई, बचते हैं, बचते हैं और अपने की टांग खींचने के लिए भगते हैं, भगेंगे, सब भगेंगे सब भगते हैं। भाई। बचते हैं इसलिए कि कल को वो एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर वो बुरा बन जाएगा, उसको उसको बुरा बना देंगे, इसलिए सब बचने लगे। पहले में और अब में भाई बहुत फर्क है। भाई बहुत फर्क है। फर्क ये है कि भाई आज के टाइम में तुम होली खेल लो, होली का ही मुद्दा उठा लो, किसी के तुम रंग लगा दो, भाभी भाभी का पड़ोस में भाभी के लगा दो, वो मारने पीटने पर उतर जाएंगे। पहले के टाइम में मेरे को याद है, जो हमारी भाभी थी, मतलब ऐसे पड़ोस में खेलते थे, उनको पकड़ पकड़ के गोबरों में ऐसे लेटा हाँ देते भाई थे। बिल्कुल, तब कोई लड़ाई नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती थी। कुछ भी नहीं, आंखों देखे बता रहा हूँ मैं। अब आप किसी के ऐसे तो लगा दो, अब तो गोली चल जाएंगी, गोली चल जाएंगी भाई। भाई पहले का माहौल वो वापस नहीं आ सकता। नहीं आएगा भाई। वो भाईचारा पहले का अलग था और अब का अलग है। अब तो तुम थोड़ी सी कोई बात कह दो, तुम एक साथ घूम रहे हो, थोड़ी सी तुम बात करो, कल से तुम बोलेगा ही नहीं हो। नहीं भाई, भाई चुगली चपाटी बहुत हो चुगली गई। चपाटी हो गया। वो अपना समाज भाई दिखावे के लिए ही रह गया, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई आजकल अपना अपना ही कोई खोद रहा हाँ, है ना, जो हमारे साथ बैठ रहा है वही हमें खोद रहा है। वही है भाई। बहुत चुगली चपाटी होगी अब तुम ये देख लो ना, बोल लूँ तो फिर वही वाली बात होगी, तुम बोल रहे हो फिर वही वाली बात आ जाएगी। हाँ, लोग बाग अपनी खुद की लड़ाइयों को भी शो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे भाई ये गलत है, ये तो बहुत ही गलत है। लड़ाई तुम्हारी मेरी, उसको क्या मतलब, तुम्हारे घर की तो लड़ाई हो रही है, इसको क्यों शो कर रहे हो तुम पब्लिकली, वहां दिखा रहे हो। अगर वो गलत हो तो फिर तुम भी तो गलत हो, तुम उसके साथ रहे हो, तुम भी तो उसके जुड़े हुए थे कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तुम उसको अगर गलत दिखा रहे हो दुनिया के सामने, तो फिर तो तुम भी तो गलत हुए, तुम भी तो उसके साथ रहे हो। अपने घर का मैटर भाई सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए। नहीं लाना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। फेम पाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या से क्या कर रही है, ये फेम ही तो पा रहे हैं। हमारे मतलब जो अपना समाज है ना, ये भावुक बहुत जल्दी हो जाता है, हाँ, भावुक होके जुड़ जाता है भाई। जुड़ जाता है ये कि ये सही है, ये नहीं, ये यार इसके साथ गलत हुआ, ठीक है भाई हमने माना है गलत है। अगर कोई तुम्हें गलत लग रहा है भाई, कोर्ट पड़ा है यार, जाके तुम वहां लड़ लो, कोर्ट में लड़ लो। सोशल मीडिया पे अपनी खुद की तो बेइज्जती हो रही है फिर कल को। बिल्कुल भाई, अब तो मतलब ऐसा हो गया रोल दिखाने के लिए कि इतनी गालियां मिलने लगी अब, इतनी कि तुम ही लेके आए थे अपनी चीज सोशल मीडिया पे, हर चीज दिखानी भाई। अब आप देखो उनका चल रहा था, अब यहाँ से अज्जू 0007 का भी स्टार्ट हो गया, सेम चीज। सेम वही चीज है ना, गलत है ना भाई। गलत है भाई, आप अपनी भाई निजी जिंदगी को सोशल मीडिया में मत अपने आप तक सीमित रखो ना भाई। देखो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के ही बोलूँ भाई, तुम्हारा आपसी पर्सनल मैटर है, उसको खुद बैठ के आराम से समझाओ उसको। नहीं समझ रहा भाई, कोर्ट में जाके लड़ो। पर ये सोशल मीडिया पे तुम दिखा रहे हो या जता रहे हो, तुम दोनों ही गलत हो। फिर एक सही, मैं तो दोनों को ही गलत बोल लूंगा भाई। टोटली गलत। तुम अपने आप को दिखा रहे हो, वो उसके। तो भाई पिंटू भाई, ड्रामा तो खैर चल ही रहा है सारे में, है ना, हम ड्रामे से अलग है। हाँ, मतलब कोई ऐसी बात रहेगी पिंटू भाई जो मैं ना पूछ पाया हूँ, जो आपके दिल में हो? दिल वाली बात तो भाई दिल मिला हुआ है, कपड़े सेम पे रखे, पता भी नहीं था दोनों को। हाँ भाई, भाई ये नहीं पता था कभी आप बोलो भाई दोनों भाई एक जैसे हाँ। करके बैठे, बिल्कुल भी नहीं पता था भाई क्या पहन के आ रहे दिल मिलने वाली बात है ना पम्मी भाई से। 2015 का दिल देख लो भाई, देख लो। और आज एक ऐसे भाई मुझे भी बड़ा प्राउड फील होता है। देखो आज मैं, भगवान ने करवा दिया, नहीं तो कहाँ मिलते पिंटू भाई, सवाल ही पैदा नहीं, है ना। पम्मी भाई का जब मैंने शायद आइडिया आया था आपके पास, आरडी भाई आए थे, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन है लड़का? मैंने कहा ये तो पम्मी भाई है। जब हम शायद पम्मा पम्मा बुलाते थे, पम्मा बुलाते थे हम भाई को, तो मैंने बोला यार तो भाई पम्मी भाई है अपना। तो पता नहीं, फिर मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था उस टाइम पे ज्यादा ही, तो मेरे से बोलने लगे, पता नहीं कौन बोल रहा था, जो कह रहा भाई वो आईडी गया वहां पे, तो कौन वो लड़का? मैंने की भाई है अपना, मिला हुआ हूँ, दोस्त है मेरा, खास है, मतलब मित्र है अपना वो।
कंपटीशन खेल ले दोनों साथ में, देख मतलब लो कि भाई। दोनों कंपटीशन खेल ले साथ में। हाँ। ऐसा मत मानना भाई, बाइक बहुत पुरानी जड़ है भाई। तो सही है भाई, अपना अपना खाओ पियो मौज रहो। लड़ाई वड़ाई तो अपना कुछ नहीं है भाई इन चीजों में, हमने करके देख रखी है, भुगत भी रखी है, और मैं तो बहुत आगे तक भी गया हुआ हूँ। सारी चीजें भी नहीं बताई जाती हाँ। आपको, है ना, नहीं तो फिर यूं कह देंगे ये भी सारी चीजें बता रहे हैं। हाँ, तो लड़ाई झगड़े से अपने बच के रहो, अपना प्यार बना के रखो यार। जिंदगी एक बार मिलते, बार बार तो मिलती नहीं भाई। जितना प्यार बनाओगे, इंसान कमाओ भाई, पैसा कमाने के चक्कर में जाओगे तो तुम खुद भी कहीं ना कहीं एक दिन ठोकर खा के गिर जाओगे भाई। Right. सोशल मीडिया पे देख, सोशल मीडिया का सबका मैंने पहले भी धन्यवाद करा, अब भी कर रहा हूँ। मेरी 2019 में 20 में सॉरी 20 के एंड में मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी घर से ही, स्कॉर्पियो। अच्छा भाई। हाँ, घर में से ही चोरी हो गई थी। मतलब ऐसे घर में ऐसा गेट है, उसका शटर का ऐसा गेट था, उस शटर में खड़ी थी स्कॉर्पियो, वहीं से चोर निकाल के ले गए उसको। मेरे को 6:30 बजे पता चली, मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी, 7:30 बजे मेरे फोन आ गया कि भाई तुम्हारी गाड़ी यहाँ खड़ी है। ओ तेरी, कितनी पावर है सोशल मीडिया में भाई। दिल से धन्यवाद है भाई सबका। और उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां चोरी हुई, उनकी नहीं नहीं मिली, पता उन्होंने चली। सोशल मीडिया पे डाली, किसी की नहीं मिली। आपको लोग जानते हैं ना भाई, प्यार हाँ, करते वो हैं। प्यार करते हैं भाई, ऐसा ही प्यार बनाए रखो। मेरी कोई चीज खो जा, हालांकि भैंस वैस हम रखते नहीं है, वो तो कभी खोई नहीं है। तो भाई कुछ कह दो हमारे चैनल के बारे में भी, सपोर्ट कर देंगे थोड़ा सा। भाई ये अपना इसको सपोर्ट करो यार, प्यार बना के रखो, एक दूसरे की टांग मत खींचा करो। मैंने भी बहुत बार देखा है मम्मी भाई की बहुत टांग खींचते। भाई ने वीडियो भी डाली थी, मैंने तो- बोला था भाई को। भाई टांग खींचने से कुछ नहीं होता, भाई को सपोर्ट करो, प्यार करो। जितना अपने अपने समाज के लिए तो कर रहे हैं, किसी अपने लिए तो कर नहीं रहे, समाज को आगे दिखाने के लिए तो बढ़ा रहे हैं। तो भाई प्यार बढ़ाओ, और बढ़ाओगे तो फिर कमाओगे भी। वैसे भाई एक बात और बोल दें कि अब टांग खींच भी लोगे तो क्या हो जाएगा, खींचो टांग। भाई अब टांग नहीं खींच पाओगे, मेरा भाई तगड़ा हो रहा है। है ना, आप पहले तो पतला सा खींच लेते, अब नहीं नहीं, खींच अब मेरा पाओगे। भाई कैडी बात हो रही कैडी है। बातचीत ही हो रही है अब। हाँ, भाई कैसा रहा पॉडकास्ट बताओ। एक नंबर भाई। बहुत बढ़िया तो भाई। भाई पिंटू भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई, आपने टाइम निकाला हमारी कैडी बातचीत अरे गुजर को। और ऐसी ही पिक्चर एक हमारी यहाँ लगेगी, ऐसी बनेगी आपकी। और एक बार अब दोबारा विजिट कोई है तो सारी में पिक्चर लगा देंगे। आएंगे जरूर दोबारा, अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए प्लान बना तो मेरा। डन डन भाई, कर दो भाई एक बार। राम राम। राम राम भाई, सभी भाइयों को। राम राम जी।